एक बार कोई भी बता दो, अनम्यूट करके। आवाज आ रही है मेरी? इज माई वॉइस ऑडिबल? आ रही है। ठीक है। तो हमने पिछली दो क्लासेस में क्या मतलब पिछली दो तो नहीं, पिछले हफ्ते क्या डिस्कस कर लिया था? एक तो फिबोनाची सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, और साथ में क्लाइम शेयर्स के मेजरली क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो हमारा क्या मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते थे, जैसे कि इस वाले कैटेगरी में हमारा एक फ्रेंड पेयरिंग अच्छा क्वेश्चन है जो कि रहता है, और एक सुपर अगली नंबर है जो कि अच्छा क्वेश्चन है जो कि रहता है। सिमिलरली इसमें एक फ्रॉग जंप है जो कि रहता है। एंड अब जो हम कर रहे हैं वो है नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स। तो अब जो भी इन सारे कैटेगरीज में जो जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम इकट्ठे एक बारी में कर लेंगे, लेकिन अभी जो मेन टॉपिक्स जो मेन एजेंडा पे हैं पहले हमें वो निपटाने हैं, यानी हाउस रॉबर के वेरिएशन और पेंट हाउस के वेरिएशन। तो पहले तो हम पेंट हाउस और हाउस रॉबर ये वाली वेरिएशन करेंगे। ये पूरी कैटेगरी पिछली क्लास पे डिपेंडेंट है, तो मैं मतलब ये उम्मीद कर सकता हूँ कि लास्ट क्लास का पढ़ के आए हो, या लास्ट क्लास का नहीं तो एटलीस्ट फिबोनाची सीक्वेंस पता है डीपी में। बताओ। ये मैं लास्ट क्लास में था नहीं तो फिबोनाची वगैरह तो पता है, नॉर्मल वगैरह ये वगैरह नहीं पता जो लास्ट क्लास में हुआ था। क्या नाम है? निशांत। ठीक है। तो फिबोनाची वैसे पता है ना, मतलब थोड़ा बहुत डीपी का आइडिया है ना? हाँ हाँ, वो फिबोनाची या ट्रिबोनाची वगैरह तो पता ठीक है, कोई नहीं। मतलब बस एक तरह से कैटेगरी है जिस इस पूरी कैटेगरी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम ही तरीके से सॉल्व होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर ये भी क्वेश्चन नहीं आते तो, लेकिन देख लेना वीडियोस बाद में, अभी आज वाली क्लास के बाद। है। हाँ, वो तीन देखने की जरूरत क्लासेस हो है। चुकी है, तीन क्लासेस की देख लेना। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा था क्या बीच में? मैं बोल रहा था ये आप जो नोट्स क्लास में बनाते हो वो नोट्स उसमें थे नहीं, वो क्विक नोट्स में वो नोट्स कहाँ मिलेंगे? मैंने लिंक शेयर कर रखा है, और वो क्या बोलते हैं, वन ड्राइव का एक लिंक खुलेगा, उसमें ये सारे नोट्स दिख जाएंगे। क्विक नोट्स में नहीं दिखेंगे, वेब कोडिंग में जाके डीपी वाले सेक्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें ओपन करना, ये तीन दिखेंगे, क्विक नोट्स, वेब कोडिंग, गिगस्टर। तो वेब कोडिंग में जाना एंड डीपी में जाना, वहाँ दिख जाएंगे ये पूरे। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे को क्विक नोट्स डिलीट ही कर देने चाहिए अगर हो जाते हैं तो। नहीं ठीक। डिलीट मत करिए आप। ठीक है जो है। कोई नहीं, डिलीट ही कर दिया, अरे कंफ्यूजन में। नहीं नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। कितने जने ने ज्वाइन कर लिया? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है शायद आपके। नहीं आ रही वॉइस। ऑडिबल नहीं हो। नहीं, ऑडिबल नहीं है। हेलो, अब आ रही है? हाँ आ रही है बात। नॉइस आ रही है? नहीं। नॉइस, ठीक है। आ नहीं आ रही रही है? नॉइज आ रही, नॉइस आ रही है अभी भी? बीच में सुनाई दी थी। दोबारा आती है तो बताना, वरना देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यार, हाउस रॉबर। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो सारे के सारे, 2 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन रीड करो, समझो क्या दे रखा है, फिर मैं समझाता हूँ। जब तक मैं एक एरे लिख रहा हूँ, लिंक शेयर कर देता हूँ हाउस रॉबर का। हम डायरेक्टली मतलब जो एक निशांत आई गेस नए हैं बस, तो जिनको नहीं पता मैं डायरेक्टली लीड कोड पर ही करवा रहा हूँ। शीट का लिंक ऑलरेडी जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे शेयर्ड है, तो उसी शीट में ऑर्डर में क्वेश्चन दे रखे हैं। बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है कौन सा बाद में, लेकिन जो सारे क्वेश्चन की लिस्ट है वो उसी शीट में है। तो उसी शीट में से हम कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं, मतलब 3-4 क्वेश्चन पर क्लास।
और करेंगे सॉल्व। ठीक है जी, तो अभी हाउस रॉबर कर रहे हैं। नॉइस तो नहीं आ रही ना, एक बार कंफर्म कर दो। नहीं नहीं आ रही। ठीक है, तो एक एरे लिख रहा हूँ मैं, लेट सपोज 10, 30, 60, 40, 20। ठीक है, ये एरे है। हम्म, ठीक है, ये एरे ले लेते हैं एक बार के लिए। और हमें क्या बताना है, हमें पहले क्वेश्चन रीड कर लिया क्या सबने, ये अभी कर रहे हो? एक बार मुझे भी सोचने दो, क्या ये एग्जाम्पल सही रहेगा। बहुत ही कम आवाज आ रही है, किसी ने कुछ बोला था अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब समझो, सुन ध्यान से सुनना, सारे क्वेश्चंस क्या दे रखा है। क्या स्टार्ट कर दूं? एक बार कोई भी कंफर्मेशन दे दो स्टार्ट करने के लिए। हाँ अर्चित कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है हमें, इस एरे में कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी और वो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। अभी हमें अज्यूम करना है कि सारी की सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव भी हो सकती हैं, उससे कोई क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अभी के लिए अज्यूम करना है सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो हमें कुछ ऐसा सम निकालना है, कुछ ऐसा मैक्सिमम सम निकालना है एरे में से, सच दैट कि कोई भी दो जो एलिमेंट्स पिक करे गए हो उस सम में, मतलब एक ऐसी सब सीक्वेंस निकालनी है और उस सब सीक्वेंस का सम लेना है। और वो सब सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, उसमें कोई भी दो एलिमेंट्स एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं 10 पिक कर रहा हूँ तो मैं 20 को पिक नहीं कर सकता, क्योंकि 10 और 20 एडजेसेंट है। लेट्स सपोज फिर मैं 60 पिक कर लेता हूँ, फिर क्योंकि मैंने 60 पिक कर लिया तो मैं 40 पिक नहीं कर सकता, क्योंकि 60 और 40 एडजेसेंट है। फिर लेट्स सपोज अगर मैं 30 पिक कर लेता हूँ तो फिर मैं 100 पिक नहीं कर सकता। तो वन ऑफ द सब सीक्वेंस जहाँ पे कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स हमने पिक नहीं करे हैं, तो एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 10, 60, 30, एक एग्जाम्पल ये हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यार आप 10 पिक मत करो 20 कर लो, तो आपने 20 पिक कर लिया। ठीक है, तो आप 6 पिक नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपने 20 पिक कर लिया है। तो फिर आप लेट्स सपोज 40 पिक कर लेते हो दूसरा नंबर, क्योंकि 40 पिक कर चुके हो तो 30 पिक नहीं कर सकते, तो लास्ट नंबर जो है लेट्स सपोज वो पिक कर लेते हो। तो एक सबसीक्वेंस ये बन सकती है जिसमें आप 20, 40, 100 पिक कर रहे हो। और क्या सबसीक्वेंस बन सकती है, बहुत सारी सबसीक्वेंस बनेगी, 2 की बार n बनेंगी टोटल, लेकिन उसमें से कुछ होंगी जो वैलिड नहीं होंगी। तो एक एक आधी ऐसे लिख देता हूँ जो कि वैलिड नहीं है। लेट्स सपोज आप बोल रहे हो कि मैं 10 को पिक कर रहा हूँ, 20 को पिक नहीं कर रहा, 60 और 40 दोनों को पिक कर लेता हूँ, और 30 और 100 दोनों को ही पिक नहीं करता। तो ये वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि आपने दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को पिक कर लिया। ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किन्हीं भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को पिक नहीं करना, दो एडजेसेंट हाउसेस को रॉब नहीं करना। अगर हाउसेस दो एडजेसेंट होंगे तो फिर आप पकड़े जाओगे जो चोरी कर रहा है। तो हमें ऐसी सब्सिक्वेंस पिक करनी है जिसका सम क्या हो, मैक्सिमम हो, और जो कंस्ट्रेंट हो वो फॉलो होता हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं एक और एरे की बात करूं, तो आप ये कर सकते हो कि दो लगातार हाउसेस को छोड़ दो, लेकिन ये नहीं कर सकते कि दो लगातार हाउसेस को रॉब कर लो। मतलब ये हो सकता है कि आपने 10 को भी स्किप कर दिया, 20 को भी स्किप कर दिया, 60 ले लिया, फिर 40 को भी स्किप कर दिया, और 30 को भी स्किप कर दिया, और 100 ले लिया। ये पॉसिबल है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो लगातार हाउसेस आपने पिक कर लिए। तो दो लगातार हाउसेस स्किप कर सकते हो, लेकिन दो दो लगातार हाउसेस
पिक नहीं कर सकते। तो आपको उन सारी सब सीक्वेंसेस में जो ये कंस्ट्रेंट बेसिकली हमारा सेटिस्फाई कर रही है उसमें से मैक्सिमम सम वाली सब सीक्वेंस देनी है। मतलब जैसे कि पहले सब सीक्वेंस का सम क्या है, पहले सब सीक्वेंस का सम है 100, अगले का क्या है, अगले का है हमारा आई गेस 160, 160। अगले का अगेन 160। तो ऐसी सारी जितनी भी वैलिड होंगी उसमें से हमें मैक्सिमम सम वाली सब सीक्वेंस को प्रिंट करना है। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? इज द क्वेश्चन क्लियर? यस। ठीक है। तो अब तरीका सोचो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो रिकर्जन ही सोचना पड़ेगा ऑब्वियसली। किसी भी डीपी के क्वेश्चन को सोचना हो तो सबसे पहले रिकर्सिव वे सोचो। और डीपी ही नहीं, मतलब अगर यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दे दिया जाए तो यार सबसे पहले तो यही सोचोगे ना यार कि चलो ब्रूट फोर्स क्या होता है दिमाग में जो आता है, ब्रूट फोर्स यही है कि जो बोला है वही करते हैं। कि यार एक हमें जो ऑप्शन दे रखा है कि 2 लगातार हाउसेस को पिक नहीं करने, तो सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने का मतलब रिकर्जन ट्री बनाकर देखते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा जो समय वो 0 है, मैंने एक भी एलिमेंट को एक भी हाउस को पिक नहीं किया है, मतलब एक भी मेरी बेसिकली हाउस रॉब नहीं हो रखी है अभी। और मैं करंटली खड़ा हूँ फर्स्ट इंडेक्स पर या 0th इंडेक्स पर, और हाउस मेरा ऑप्शन है 10। तो अब 10 बोल रहा है कि यार या तो मैं रॉब हो जाता हूँ या फिर मैं रॉब नहीं होता, दोनों चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इससे भी पहले एक बार रिकर्जन ट्री बनाने से भी पहले एक बार ये बताओ, क्या ग्रीडी सॉल्यूशन वर्क करेगा? मतलब ग्रीडी क्या हो सकता है? मैं बोल देता हूँ यार या तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पिक कर लेता हूँ, मतलब ऑड इंडिसेस वालों को, या तो ये हो सकता है ग्रीडी, या फिर दूसरा ग्रीडी ऑप्शन क्या हो सकता है, मैं इवन वालों को पिक कर सकता हूँ। तो क्या ये ग्रीडी सॉल्यूशन जो है कि यार सिर्फ ऑड वालों को पिक कर लूंगा या फिर सिर्फ इवन वालों को पिक कर लूंगा, क्या ये चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? हो सकता है और इवन का कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली आपको दिख ही पा रहा है इस वाले एग्जांपल में जो मैक्सिमम सम वाली सब एरे बनेगी वो बनेगी 10, 60, देन आपका 100 बनेगा। तो ये कितना सम आ जाएगा? ये बन जाएगा 170। 170 से ज्यादा सम आप बना नहीं सकते, ट्राई कर लेना, नहीं बना पाओगे। ठीक अच्छा है। भैया, यहाँ पे अगर दो ही ऑप्शन रहता तो हम कर सकते थे क्या? अगर ऑड है या इवन ही हो तो ग्रीडी चलेगा? देखो अगर क्वेश्चन इस तरह का बन रखा होता कि ग्रीडी चल जाता तो ऑब्वियसली ग्रीडी वाले क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ग्रीडी देखना पड़ेगा हमें कि चल रहा है या नहीं। यही दिक्कत होती है ग्रीडी के साथ कि वो कुछ क्वेश्चनों में तो चल जाता है लेकिन कुछ क्वेश्चनों में नहीं चलता। अब वो नहीं चल रहा तो उसका प्रूफ होता है, मतलब सॉरी चल रहा है तो उसका प्रूफ होता है, नहीं चल रहा तो सिर्फ एक कॉन्ट्रडिक्शन इनफ है कि हाँ यार एक एग्जाम्पल मुझे दिख गया जिसमें ग्रीडी नहीं चल रहा तो मतलब ग्रीडी फेल कर गया। ऐसे आपने लास्ट टाइम बोला था ग्रीडी चलता है तो वो एक स्ट्रेट ही में चलता है, मतलब एक लीनियर रिकर्जन होता है तभी वो मोस्टली हाँ बिल्कुल, मतलब अगर आपको ग्रीडी को रिकर्जन ट्री में बनाना हो तो रिकर्जन ग्रीडी जो ग्रीडी है वो रिकर्जन ट्री में कैसा दिखता है, आप बाकी चॉइसेस एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे, आपको पता है आपको किधर जाना है। वो अगर इस तरह का रिकर्जन ट्री आप बना पाओ कि लीनियर ट्री हो, एक नोड से एक ही नोड पर जाओ, एक नोड से एक ही नोड पर जाओ, इस तरह का अगर रिकर्जन ट्री बनता है, गाइडेड रिकर्जन लीनियर पाथ, तो वो ग्रीडी का रिकर्जन ट्री होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रीडी पॉसिबल ही नहीं है, आपको दोनों चॉइसेस एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, तो फिर हम रिकर्जन या फिर डीपी की तरफ जा रहे हैं। और डीपी क्यों इंक्लूड कर लिया वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। क्लियर? पहले तो ग्रीडी क्यों फेल कर गया, पहला पार्ट ग्रीडी फेल्स। और ग्रीडी है क्या? ग्रीडी ऑब्वियसली यही है ना, आपने 10 को पिक कर लिया, आप क्या लालच में सोचोगे? लालच में तो यही सोचोगे ना ग्रीडी का मतलब कि यार ज्यादा से ज्यादा लालच, ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन मिल जाए। तो आप इस पॉइंट पर खड़े होकर सोचोगे यार चलो 10 को ले लिया, 20 को नहीं ले सकता, 60 को ले लेता हूँ, 40 को नहीं ले सकता, 30 को ले लेता हूँ। यही तो ग्रीडी है कि हर ऑल्टरनेट एलिमेंट को पिक कर लो। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि पहले वाले को मत लो, दूसरे वाले को ले लो, फिर अब दोबारा ग्रीडी आ जाएगा शुरू कि यार 20 को ले लिया तो 60 को तो नहीं ले सकते, चलो 40 को लेके देख लेते हैं। ग्रीडी क्या है? ऑल्टरनेट एलिमेंट्स को पिक करना जो कि फेल कर रहा है, ऑल्टरनेट को पिक करना फेल करना है, ऑल्टरनेट एलिमेंट्स, ऑल्टरनेट एलिमेंट्स, और ये फेल कर रहा है, ये हमने देख लिया इस एग्जांपल में। इसका आंसर 170 है। अब एक बार रिकर्जन ट्री बनाकर देखते हैं और देखते हैं कि कैसे डीपी या फिर नॉर्मल रिकर्जन कैसे हमें आंसर दे पा रहा है। ठीक है। तो 10 ले लिया तो हमारा जो सम है, सम बन जाएगा हमारा ऑब्वियसली 10। 10 नहीं लिया तो सम बन जाएगा हमारा 0 का 0। जो मैंने पैरामीटर में पास कर रखा है ये क्या है? ये है सम, ये है हमारा सम। और जो ऑप्शंस में दिखा रहा हूँ, ऑप्शन है वो जो करंट आइटम है वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगला आइटम है 20, 20 को या तो ले लो या मत लो। क्या हम 20 को ले सकते हैं अगर हमने 10 को ले लिया हो? क्या क्वेश्चन अलाउ करते हैं नहीं। हमें? नहीं करता। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया यार, 20 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि हमने 10 ऑलरेडी ले लिया है। पिछला ही आइटम हमने लिया है तो करंट आइटम नहीं ले सकते, एडजेसेंट को नहीं ले सकते। हाँ लेकिन 20 मना कर सकता है कि वो नहीं आ रहा। तो अगर 20 नहीं आएगा तो सम अभी भी 10 का 10 ही रहा। अगर 10 को नहीं लिया तो क्या 20 आ सकता है? क्या 20 को पिक कर सकते हैं? यस। और क्या हम 20 को ना भी पिक करें, ये भी पॉसिबल है?
हाँ ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि यार दो लगातार एलिमेंट्स को दोनों को मना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मे बी ऐसा आंसर बन जाए जिसमें दो लगातार एलिमेंट्स पिक ना हो। तो हम क्या बोल रहे हैं यार, 0 में अगर 20 ले लिया तो सम बन गया 20, 0 में 20 नहीं लिया तो 0 का 0 रह गया। अब 3 नोट्स हैं इस लेवल पर। अगेन मैं बोल रहा हूँ यार, दो ऑप्शन निकलेंगे। जो तीसरी आइटम है दैट इज 60, 60 को ले लो या 60 को मत लो। यहाँ पे 60 को ले लो, 60 को मत लो, 60 को ले लो, 60 को मत लो, 60 को ले लो या फिर 60 को मत लो। क्या मैं 10, अगर मैंने 20 नहीं लिया तो क्या मैं 60 को पिक कर सकता हूँ? अगर मैंने 20 नहीं लिया था लास्ट आइटम, अगर मैंने नहीं ली तो क्या मैं करंट आइटम को पिक कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर पिक कर सकते हैं तो फिर हम सम को ऐड कर देंगे। अगर पिछली आइटम नहीं ली, अभी भी नहीं ले रहे, वो भी कर सकते हैं। तो हमने ना 20 को लिया ना 60 को लिया, ये भी हमारी मर्जी है। दो लगातार आइटम्स मत लो। रिकर्जन क्या है, सारे ही तो ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं। तो वो भले ही बेकार पाथ दे, वो भले ही ऐसा रास्ता दे तो जिसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज को हम पिक नहीं कर रहे, लेकिन हमें तो सारे ही पाथ एक्सप्लोर करने हैं। ग्रीडी तो रहना नहीं है। ग्रीडी क्योंकि देख लिया फेल कर रहा है। दोनों आइटम लगातार नहीं ले सकते। 60 नहीं ले सकते क्योंकि 20 जो जस्ट प्रीवियस आइटम थी उसको हमने ले लिया है। उसी के रास्ते तो आ रहे हैं जब 20 ले चुके थे। 60 ना ले, हाँ ऐसा कर सकते हैं कि 20 में, मतलब अभी तक सम है 20, 60 नहीं लिया। 60 ले लें अगर 20 नहीं लिया, ये भी पॉसिबल है। जस्ट प्रीवियस आइटम पे ही हमारा आंसर डिपेंड कर रहा है। प्रीवियस आइटम अगर नहीं ली तो करंट आइटम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। और अगर प्रीवियस आइटम ली थी तो सिर्फ अब करंट आइटम की ना आने वाली ही चॉइस आएगी। तो अब क्या है, जो 60 है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। नहीं आएगा तो अगेन सम 0, और आ जाएगा तो उससे हम 60 बन जाएगा। अब आएगा 40। तो थोड़ा रिकर्जन ट्री बड़ा बन गया क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा देना था जिसमें ग्रीडी फेल करता हो। तो अब यहाँ पर बताओ फटाफट, क्या लास्ट आइटम लिया तो क्या करंट आइटम के पास दोनों चॉइसेस होंगी? अगर लास्ट आइटम ले ली गई है तो नहीं एक ही नहीं तो होगा, एक ही चॉइस। एक ही चॉइस होगी। तो मैं दिखा देता हूँ कि वो चॉइसेस हैं क्या। अब है 40 वाली आइटम। 40 आएगा लेकिन वो वाली चॉइस हम दे नहीं सकते। यहाँ पर 40 आएगा नहीं आएगा दोनों दे सकते हैं। यहाँ पर हम क्योंकि लास्ट आइटम नहीं ली थी तो 40 आएगा और नहीं आएगा दोनों दे सकते हैं। लास्ट आइटम ली थी तो 40 आएगा, ये वाली नहीं मिलेगी, अभी क्रॉस मार दूंगा, और ना आने वाली ले सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि नहीं आया था 60 लास्ट आइटम तो 40 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ऑल्टरनेट एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं एक तरह से, मतलब ऑल्टरनेट पिक नहीं कर रहे, ये इंश्योर कर रहे हैं कि दो एडजेसेंट पिक ना हो। तो ये वाली चॉइस पॉसिबल नहीं है। ये वाली चॉइस पॉसिबल, सॉरी ये वाली तो है, ये वाली नहीं है जिसमें 40 और 60 दोनों पिक हो रहे हैं। और कोई ऐसी चॉइस है जो पॉसिबल नहीं है? आई गेस ठीक है। तो अगर हम 40 को नहीं लेते तो सम 70, देन हम 40 को ले लेते हैं तो सम 50, 10 प्लस 40, 40 को नहीं लेते तो सम 10, 20 प्लस 40 60, 20 में 40 को नहीं लेते तो 20 ही, 60 में 40 को नहीं लेते तो 60, 0 में 40 को लेते हैं 40, 0 में 40 को नहीं लेते तो अगेन 0। ठीक है जी। तो अब अगली आइटम है 30, फिर लास्ट आइटम होगी हमारी दैट इज 100। तो फटाफट मैं 30 का दिखा देता हूँ। लास्ट आइटम नहीं ली तो दोनों चॉइसेस, लास्ट आइटम ली थी तो क्या सिर्फ सिंगल चॉइस रहेगी, हाँ या ना? लास्ट आइटम ली थी, हाँ सिंगल लास्ट चॉइस। लास्ट आइटम नहीं ली तो दोनों चॉइस, लास्ट आइटम ली थी तो सिंगल चॉइस, लास्ट आइटम नहीं ली तो दोनों चॉइसेस, नहीं ली तो दोनों चॉइसेस, ली थी तो सिंगल चॉइस, नहीं ली तो दोनों चॉइसेस। तो फटाफट बना लेते हैं। अब आइटम कौन सी है? आइटम है अब हमारे पास 30। तो 30 लिया, 30 नहीं लिया, 30 लिया, 30 सॉरी, यहाँ पर तो 30 नहीं लेने की चॉइस है बस। ये है 30 ले लिया, 30 नहीं लिया, 30 ले लिया, 30 नहीं लिया, ये वाला है। यस नो, यस नो, यहाँ पे सिर्फ नो, यहाँ पर यस और नो दोनों आएगा। तो एक बार फटाफट वैल्यूज बता दो। 70 में 30 लेंगे तो 100 बन जाएगा, नहीं लेंगे तो 70 रहेगा। सम करना है बेसिकली, अगर ले लेते हैं तो। नहीं लेंगे तो 50 का 50 रह गया। 100, 10 में 30 ले लेते हैं 40, 10 में 30 नहीं लेते तो 10, 60 में नहीं लेते तो 60, 20 में ले लेते हैं तो 50, नहीं लेते तो 20। बहुत बड़ा रिकर्जन ट्री बन गया, कोई नहीं। 60 में ले लेते हैं तो 90, 60 में नहीं लेते तो 60 ही, यहाँ पर आएगा 40, यहाँ पर आएगा 30, यहाँ पर आएगा 0। इतना क्लियर? इतना रिकर्जन ट्री थोड़ा बड़ा बन गया लेकिन क्या क्लियर हो रहा है अब तक? हाँ क्लियर। अब लास्ट आइटम आ रही है 100। देखो पिछला आइटम ले लिया तो करंट नहीं ले सकते, नहीं लिया तो ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, दोनों चॉइसेस। यहाँ पे क्योंकि ले रखा है, सॉरी नहीं ले रखा है तो दोनों चॉइसेस आएंगी। ले रखा है तो सिर्फ एक चॉइस, नहीं लिया था तो दोनों चॉइसेस, नहीं लिया था तो दोनों चॉइसेस,
ले रखा है तो सिर्फ सिंगल चॉइस, नहीं लिया था तो दोनों चॉइसेस। तो थोड़ा रिकर्जन ट्री बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोनों चॉइसेस आएंगी, यहाँ पर सिंगल चॉइस आएगी, यहाँ पर दोनों चॉइसेस आएंगी। तो फटाफट एक बार वैल्यूज बता सकते हो फाइनल। सब पे 100 है, 100 ले लिया तो आ जाएगा यहाँ पर 170, सॉरी ये 100 पहुंच गया, 100 कैसे पहुंच गया ये? हमने 10 को लिया, 20 को नहीं लिया, 60 को लिया तो 70, 70 में 40 को नहीं लिया तो 70, 70 में 30 को ले लिया तो 100, और 100 में अगेन 100 को ले लिया तो 200। ठीक है, तो ये 200 बना कैसे? 10 को लिया है, 20 को नहीं लिया है, 60 को लिया है, 40 को नहीं लिया, 30 को लिया, 40 को नहीं लिया, 30 को लिया, और लास्ट में 100 को ले लिया। ठीक है, तो ऑल्टरनेट वाला बन गया। अच्छा सॉरी, 30 को लिया है, 30 को लिया है तो यहाँ पे सिर्फ ना आने वाली चॉइस है। ठीक है ठीक है, सही जा रहा है हमारा रिकर्जन ट्री। यहाँ पे देखो 30 लिया है तो सिर्फ ना आने वाली चॉइस है, और नहीं आएगा तो फिर 100 का 100 ही रह जाएगा सम। यहाँ पे सिर्फ 100 नहीं आने वाली चॉइस होगी, तो जो हमारा सम है वो 100 का 100 रह गया। 30 नहीं लिया तो दोनों चॉइसेस हैं, 100 ले भी सकते हैं, ले लेंगे तो 170, नहीं लेंगे तो सिर्फ 70। ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा 150, नहीं लेंगे तो 50 का 50 ही रह जाएगा। सिर्फ ना लेने की चॉइस है क्योंकि पिछले आइटम ले चुके हैं, तो सिर्फ ना लेने की चॉइस है तो 40 का 40 रह गया। यस वाली चॉइस भी है और नो वाली चॉइस भी है, एंड सो ऑन। यहाँ पे भी वैल्यूज कुछ कुछ आएंगी, वो ऑब्वियसली छोटी ही रहेंगी, वो मैं दिखा नहीं रहा। जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू पॉसिबल है वो ये वाली चॉइस पॉसिबल है। पर एक बार इसको मैं दिखा देता हूँ, चॉइस है क्या? ये है आपकी 100 ले लिया, मैं दिखा देता हूँ, 100 ले लिया, 30 नहीं लिया, रेड से नहीं दिखा रहा। 100 ले लिया, 30 नहीं लिया, 40 नहीं लिया, दो लगातार आइटम्स नहीं ली, 60 ले लिया, 20 नहीं लिया, 10 ले लिया। क्या क्या आइटम है? आपने 10 को ले लिया, 20 को नहीं लिया। देखो 10 ले लिया, ग्रीडी सोचते तो आप क्या सोचते यार 20 बड़ा है, 20 को ले लेते हैं, मतलब ये वाली सीक्वेंस बेटर रहेगी। तो लेकिन 10 को लेना और 60 को लेना, फिर दो लगातार आइटम्स को छोड़ देना क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है आगे। 40 और 30 दोनों मिलाकर भी 100 नहीं बना पा रहे, इसलिए दोनों को ही छोड़ दो, दोनों की छोड़ दो ताकि 100 खुशी खुशी आ जाए। तो ये हमारा ग्रीडी सॉल्यूशन इसलिए फेल कर रहा है क्योंकि हो सकता है कि दो लगातार आइटम्स को भी हमें स्किप करना पड़े और हम अकॉर्डिंगली अपना आंसर बना दें। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, क्या डीपी ऐसा सॉल्यूशन दे देगा जिसमें 3 लगातार आइटम्स हम स्किप कर रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है? 3 लगातार आइटम्स स्किप हो रही हैं, लॉजिकली सोच के देखो। नहीं। नहीं है पॉसिबल। वाई? अगर मैं बोल रहा हूँ यार हमें डीपी ऐसा सॉल्यूशन दे रहा है जिसमें वो ए को भी नहीं ले रहा, बी को भी नहीं ले रहा, सी को भी नहीं ले रहा, तो ऑब्वियसली इससे बेटर सॉल्यूशन क्या है? अगर मैं एज्यूम करता हूँ सारे पॉजिटिव हैं तो मैं बोल दूंगा यार बी को तो ले लो एटलीस्ट, ए को मत लो, सी को मत लो, एटलीस्ट बी को तो ले लो। तो ऑब्वियसली एक बेटर सॉल्यूशन रहेगा, मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा जिसमें दो लगातार से ज्यादा भी आइटम्स ना ले रहे हो, मतलब ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें 3 लगातार आइटम्स आपने पिक नहीं करी हो। मैक्स टू मैक्स ऐसा हो सकता है कि आपने 2 लगातार पिक नहीं करी, लेकिन 3 ऐसा नहीं हो सकता कि 3 लगातार पिक ना करी हो। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या हाँ। ये रिकर्जन ट्री क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब इसमें ये बताओ कितनी वेरिएबल शेड्स हैं? हाउ मेनी वेरिएबल शेड्स आर देयर? और एक तो सम है, और एक में भी जो लेनी, मतलब जो ले रहे हैं पिछला एलिमेंट उसके लिए या तो इंडेक्स रखना पड़ेगा। एक तो ये भी तो देखो, एक तो अगर मैं समय, एक लेवल है और एक प्रीवियस स्टेट है शायद। ठीक है, पता नहीं मेरे आपके में से किसी माइक में से नॉइस आ रही थी, कोई नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं यार, एक तो सम वेरिएबल दे रहे हैं, और मैंने ये प्रिंट वाला ट्री दिखा दिया, ये एक्चुअली में प्रिंट होगा नहीं, ये गेट होगा। ये छोटी सी चीज मैं बता चुका हूँ, मैं अब रिपीट नहीं करना चाहता कि गेट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप गेट नहीं करोगे तो आपको प्रिंट वाले मेथड में क्या होता है, बेस केस तक जाना पड़ता है, और अगर सारे बेस केसेस पर जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकर्जन ट्री पूरा बनाना ही पड़ जाएगा, तो डीपी तो लगा ही नहीं पाओगे। तो आपको सारे बेस केसेस पर ना जाना पड़े तो पहले आपको तो गेट करना है, मतलब जो भी वैल्यू आप मंगवा रहे होगे उसमें अपना सम, अपना जो बेसिकली एलिमेंट है जो आप ले रहे हो उसको ऐड करना पड़ेगा। पहली चीज ये, मैंने प्रिंट दिखाया लेकिन आपको गेट करना पड़ेगा, मतलब जो भी यहाँ से सम आ रहा है, लेट सपोज इस वाली एच से तो पॉसिबल ही नहीं है, इस वाली एच से सम आ रहा है टोटल सम माइनस में 10 यानी 160 आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इस तरफ से आ रहा है 160, लेट सपोज इस तरफ से आ रहा होता है, एज्यूम कर रहा हूँ 120, तो आप क्या बोलोगे, एक तरफ से आ रहा है 160 प्लस 10, दूसरी तरफ से आ रहा है 120 प्लस नथिंग प्लस 0। तो कौन सी बेटर है, 160 प्लस 10 बेटर है इंस्टेड ऑफ 120 प्लस 0, तो आप 160 प्लस 10 ले लेते। तो गेट करना है पहली बात तो ये। दूसरी बात,
क्या सिर्फ एक ही वेरिएबल स्टेट है सम, मतलब जो चेंज हो रही है, मतलब जो हम सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं क्या वही चेंज हो रहा है? वो तो चलो वैल्यू ही है, वो तो जो हमें कैलकुलेट करना है वो ये आंसर ही है। वेरिएबल स्टेट्स क्या है? वेरिएबल स्टेट्स एक तो ये हमें इंडेक्स दिख पा रहा है कि कौन सी आइटम हम पिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक तो ये है कि यार पहला लेवल था 10 का, पिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिर है 20 का, पिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक तो ये हो गया इंडेक्स, हो गया वेरिएबल स्टेट, यार किस आइटम को पिक करने वाले हैं। स्टेट्स बता रहा हूँ मैं, डीपी जिस पर डिपेंड करने वाली है, मतलब जिसका रिकर्जन ट्री पूरा का पूरा रिकर्जन ट्री किसका कॉमन होगा। दिख पा रहे हैं यहाँ पे किस किस चीज का पूरा रिकर्जन ट्री कॉमन है? यहाँ पे कोई ऐसा रिकर्जन ट्री जो आपको दिख रहा हो कॉमन? एक तो इंडेक्स हो गया, इंडेक्स का क्या मतलब लेवल सेम हो जाए। लेवल सेम होने के बाद और क्या चीज सेम होनी चाहिए? क्या ये वाला रिकर्जन ट्री, वैल्यू को भूल जाना, वैल्यू तो प्रिंट वाली मैंने ट्री बना दिया तो आपको अलग लिखेंगे वैल्यू, तो वैल्यू को इग्नोर कर देना। क्या ये वाला रिकर्जन ट्री और जिसमें मैं बोल सकता हूँ क्या कोई और भी रिकर्जन ट्री, लेट सपोज ये वाला रिकर्जन ट्री, क्या ये दोनों सिमिलर है? वैल्यूज को भूल जाओ, सिर्फ एजेस को देखो, क्या ये सिमिलर है? क्या ये हाँ, सेम है? स्ट्रक्चर देखे तो सिमिलर है। सेम दिख रहा है क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट है। ऐसे वहां different पर है। एक ही कॉल है। यहाँ पे ये कॉल हट रखी है, तो मेरे को तो यार अलग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यार इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले रिकर्जन ट्री में जो पिछले नोड थे उसने बोला था मैं नहीं आ रहा, तो इसने दोनों कॉल लगा पाया था। लेकिन इस वाले रिकर्जन ट्री में इस वाली नोड के पास, इसके पास क्योंकि पिछली नोड ने बोला था मैं आ रहा हूँ, तो इसके पास क्या है? सिर्फ एक ही चॉइस है कि मैं नहीं आ रहा। तो आपका जो आंसर है वो ना तो सिर्फ इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जिसकी चॉइसेस आप दे रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितने नीचे देख रहे हो, क्या आप इस वाले लेवल पर देख रहे हो या फिर आप इस वाले लेवल पर देख रहे हो या फिर आप इस वाले लेवल पे देख रहे हो, आप किस लेवल पे देख रहे हो पहले तो उस पर डिपेंड करता है आपका आंसर। और दूसरी चीज आपका जो आंसर डिपेंड करता है वो इस पे करता है कि यार आपकी पिछली स्टेट क्या थी, मतलब आपने क्या पिछली आइटम को लिया था या नहीं लिया था। अगर पिछली आइटम को लिया था तो रिकर्जन ट्री दूसरा बनेगा, मतलब लिया था तो आपके पास सिर्फ अब एक ही चॉइस है, और नहीं लिया था तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। तो अब मैं आपको दूसरा ट्री कंपेयर ये करवाता वाला हूँ। और लास्ट लास्ट वाला सेम होगा हाँ ये वाला। बिल्कुल, क्या अब ये दोनों रिकर्जन ट्री सेम दिख पा रहे हैं? एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी दिख पा रहे हैं। वैल्यूज को भूल जाओ, सिर्फ एजेस को देखो। हाँ, ये दोनों से। ये दोनों सेम है, क्यों? क्योंकि आपकी इंडेक्स भी सेम है, पहली स्टेट क्या है? इंडेक्स, इंडेक्स भी सेम है। और दूसरी स्टेट क्या है? आपकी जो पिछली नोड थी, जो आपने पिक या ना पिक करने वाली चॉइस थी, वो भी सेम है। इसने भी बोल रखा है 60 को पिक नहीं कर रहा, इसने भी बोल रखा है 60 को पिक नहीं कर रहा। तो अब हाँ बोल सकते हो कि यार ये दोनों जो रिकर्जन ट्री है ये सेम के सेम है। तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम में क्या सिर्फ एक ही स्टेट देखनी है कि जो इंडेक्स है, या फिर दोनों देखना है, इंडेक्स प्लस प्रीवियस स्टेट दोनों देखना है, या फिर सिर्फ एक देखना है? क्या देखना है? दोनों देखेंगे जिसमें दोनों ही डिपेंड होता है। देखेंगे। दोनों ही देखना है। तो बोला जाए तो वैसे तो 2D DP है बोल, एक्चुअली में बोला जाए, लेकिन क्या रियलिस्टिकली 2D DP लगता है आपको? क्या प्रीवियस शेड की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, मतलब लास्ट आइटम पिक हो रही है या नहीं हो रही, तो क्या शेड्स हैं इसमें? इसमें बुलियन होगा या तो ट्रू है। दो ही है। दो ही शेड्स हैं, या तो ट्रू हाँ। या फॉल्स, मतलब लास्ट स्टेट या तो लास्ट आइटम या तो पिक कर लो या ना करो। हाँ इंडेक्स तो चलो ठीक है, 0 से n तक या n-1 तक वेरी कर रहा है। तो आपकी ओवरऑल जो डीपी बनेगी वो 2D DP तो बनेगी, मैट्रिक्स तो बनेगी, लेकिन उसमें से पहली जो सेल होगी उसमें जो वैल्यूज होंगी वो 0 से n-1 होगी, और दूसरी जो होगी वो 0 या 1 ही हो सकती है सिर्फ। क्या इतना क्लियर है? इस तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन हमने कर रखा है। निशांत, मे बी मैं तो ये आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक बारी बस जो पिछली वीक की रिकॉर्डिंग्स है वो देख के आना, ये अच्छे से समझ आ जाएगा, वरना समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी बताओ जो लास्ट वीक आए थे। और अच्छा, अर्चित सर्वेश यहाँ ने भी पे आई गेस लेट ज्वाइन करा था। सर्वेश है क्या अभी? सर्वेश, चलो कोई नहीं। हाँ मोहित बताओ। हमें कहते हैं जैसे यहाँ पर 2D DP है ना, क्योंकि हाँ। पिछले स्टेट्स को हमें ट्रैक रखना है कि हम उसे ले रहे नहीं ले रहे। हम्म। तो जब हमें पता है कि अगर कंसेक्यूटिव छोड़ के लेने हैं तो डिफरेंस 1 ही होगा दोनों के इंडेक्स का, तो वो नहीं कर सकते कि अगर इंडेक्स इसके हाँ कर डिफरेंस सकते हो, 1। बिल्कुल कर सकते हो। किसी ने मेरे को ये, जब मैंने पहली बार पढ़ाया था तब भी बताया था, तब मेरे को टाइम लग गया था बताने में, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि क्योंकि जो ये आप ऑब्जर्वेशन लगा सकते हो कि डीपी भी ऐसा ही सोल्यूशन देगा जिसमें मैक्सिमम दो आप लोग ना लो, तीन लोग, तीन में से एक तो लेना ही लेना है। तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ प्रीवियस स्टेट आप कॉल ही इस तरह की लगाओ कि आप यस वाली कॉल लगा रहे हो तो आप डायरेक्टली मतलब 2 नोड्स का जंप ले लेना, और नो वाली लगा रहे हो तो सिर्फ 1 नोड का जंप लेना, वो भी कर सकते हो।
समझ आई वो 2 नोड्स वाला जंप क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब आप डायरेक्टली इस नोड से इस नोड पर पहुंच जाना। ये हमने किया भी था शायद किसी क्वेश्चन में 2 बिल्कुल। प्लस करके। ये हमने करा भी था, उसमें क्या था, ये हमने फ्रॉग जंप पे क्या था? कॉपी पेस्ट वाले में क्वेश्चन में। चलो। ठीक है जी, तो ट्राई करो कोड करने का। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिख गई। वैल्यूज पे मत फोकस करना, अगेन बार बार बोल रहा हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैंने गलती से प्रिंट का रिकर्जन ट्री बना दिया। गेट का बनाते तो वैल्यूज तो होती नहीं रिकर्जन ट्री में। मतलब जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होती है वो किस पे डिपेंड करती है? पैरामीटर्स पे। जो चीज रिटर्न कर रहे हो उस पर थोड़ी ना डिपेंड करती है। तो ये जो मैंने एक्चुअल में दिखाई है वैल्यूज, ये तो रिटर्न हो रही है, बस मैंने गलती से प्रिंट वाला रिकर्जन ट्री बनाया है। तो वैल्यूज मत फोकस करना, रिकर्जन ट्री पर फोकस करना। मतलब एक्चुअल में जो इंडेक्स है, इंडेक्स पे फोकस करना, और साथ में जो प्रीवियस स्टेट है। तो आपको दिखेगा कि ये वाला रिकर्जन ट्री, थोड़ा छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वाला रिकर्जन ट्री और ये वाला रिकर्जन ट्री तो सेम है। वैल्यूज अगेन फोकस मत करना, बट इन्हीं को इससे कंपेयर करोगे तो अलग दिखेगा। वाई? यहाँ पे इस नोड को भूल जाओ, क्योंकि ये तो क्रॉस मार रखा है, सिर्फ एक ही एज निकल रही है या 2 एज निकल रही है। तो इंडेक्स और प्रीवियस स्टेट 2 वेरिएबल्स हैं जिन पर हमारी डीपी स्टेट वेरी करती है, जिसमें हमारा मेमोराइजेशन वाला कोड टिकेगा। और देखो यार, मेरे को कॉन्फिडेंस देते रहना क्या चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं। पता चले 7-8 क्लासेस हो जाएं, उसके बाद बोलो कि यार ऐसा अच्छा होता कि आप सारे क्वेश्चनों में मेमोराइजेशन करवा देते। वैसे तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सारों में ही मेमोराइजेशन करवा दूँ। आई गेस ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस में हमने मेमोराइजेशन करी है ना? एक बार बता सकते हो? किसी में भी हमने टैबुलेशन तो डायरेक्टली गए नहीं है। मेमोराइजेशन करा ही हमने। एक क्वेश्चन में शायद आपने बोला था टैबुलेशन ज्यादा आसान होगा, याद नहीं आता। ठीक है, मतलब समझ आ रहे हैं ना सारे क्वेश्चन? समझ आ रहा। ठीक है, मज़ा आ रहा है। ओके। इसमें वो प्रिंट वाला वेरिएशन भी करेंगे हम लोग, या फिर हम खुद से करेंगे? प्रिंट वाला वेरिएशन मतलब? इसमें जैसे अब हमें 5 प्रिंट करना होगा जो मैक्सिमम दे रहा है। देखो, पाथ प्रिंट करना हो जो मैक्सिमम दे रहा है, तो फिर वो क्वेश्चन डीपी का फॉलो अप बन जाता है कि यार आपने एक बार एक पाथ तो निकाल लिया जो कि मैक्सिमम सम देगा, मतलब उसका सम निकाल लिया, लेकिन अगर वो एक्चुअल में पाथ ही प्रिंट करना होता तो क्या करते हैं? तो वो फॉलो अप क्वेश्चन है। अब वो फॉलो अप कैसे सॉल्व होएगा, उसके लिए आपको डीएफएस आना चाहिए। तो फिर वो मैं अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, वरना चाहते होगे तो मैं वो भी करवा दूंगा। वो वाला पाथ प्रिंट करना जो मैक्सिमम सम दे रहा हो, वो मैंने पिछली बार भी इग्नोर करा है। जो पहले कैटेगरी थी, इसमें एक ये था जंप करा गेम ऑल दो पाथ्स। वाला। सर अगर करवा दो। ठीक है, तो एक बार याद दिलवा देना, मैं पाथ भी प्रिंट करवा दूंगा। बस उसके लिए क्यू डेटा स्ट्रक्चर और डीएफएस आना चाहिए, जेनरिक ट्री वाला। करा देना अर्चित ये वाला। जम की मॉल पार्ट्स मैंने करा था तो उस पर रिकर्शन से हो गया था कि बेस हाँ, केस पे रिकर्जन से भी हो जाएगा, लेकिन एक बार पहले आपको डीपी लगानी पड़ेगी। मतलब मिनिमम जम्स निकाल ली थी, फिर बेस केस में डाली कंडीशन की जम्स 4 हो जाए। देखो वो चल गया होगा कोड, क्योंकि आपने पेप कोडिंग पे सबमिट किया है, लेकिन हाँ हाँ हाँ, एक्चुअल, पेपर में किया था। अच्छा। हाँ, हाँ, लेकिन वही है, उस क्वेश्चन का क्रक्स वो नहीं है कि आपने रिकर्जन ही लगा दी और वही वाले पाथ प्रिंट कर दिया जिनका जो नंबर ऑफ मूव्स है वो मिनिमम। मिनिमम के बराबर है। वो थोड़ी अच्छा ना है उसका मीनिंग। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, वैसे जो लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली, क्या बाकी क्वेश्चन ट्राई करते हो या सिर्फ जो मैंने क्लास में करवा दिए वही कर रहे हो बस अभी? जैसे क्लाइम शेयर्स की बात करें तो वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने क्लाइम शेयर में फ्रॉग जंप को छोड़ के सारे करवाई दिए थे, लेकिन स्टिल प्रैक्टिस के लिए 4 की कीबोर्ड कर सकते हो और जंप गेम 3 कर सकते हो। अभी ये फ्रॉग जंप्स होगा ना, मतलब अर्चित हाँ, क्लास में? बिल्कुल होगा। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक इन द बार सेंस पहले लेवल 1 पूरा अच्छे से करवा दूँ, फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कर लेंगे। एक बार पाथ वाला आप कोई शेयर कर दीजिए, मतलब कोई ऐसा जहाँ पे हम देख लें कैसे करना है एक बार कोई। अदर देन पेप कोडिंग? हाँ जी, तो पेपोडिंग भी मैंने किया था तो उसमें तो वो हो गया था, बट कुछ और कोई तरीके से अगर आप बता दें कि क्या कहाँ से देखना है, हमें सही तरीका दिया हुआ है। एक्चुअली ना, अगर मैंने वेब कोडिंग का लिंक डाला है ना, तो मुझे और कोई बेटर लिंक मिला नहीं। तो लास्ट रिजॉर्ट होता है वेब कोडिंग का लिंक डालना शीट में। तो मेरे ख्याल से जंप गेम विल ऑल पाथ्स था नहीं कोई क्वेश्चन।
all paths with minimum moves. सबसे ऊपर पेप कोडिंग का ही आ रहा है। कोई नहीं, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन पेप कोडिंग पे भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि रिकर्जन मत लगा देना, रिकर्जन फिर डीपी का क्वेश्चन नहीं रहता वो। हाँ तो डायरेक्टली मेमोराइजेशन करना है यार, मतलब 2 लाइनें तो ऐड करनी होती है। अगर रिकर्जन हो गया तो मेमोराइजेशन तो हो ही जाएगा। क्या ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? अर्चित ये वही है ना, मतलब जो हमने वैलिड बाइनरी स्ट्रिंग किया था उसमें वैसे ही तो वही है हाँ बिल्कुल वही है है ऑलमोस्ट। ना? बस मतलब हमें ऐड करना है जिस भी इंडेक्स में खड़े हैं। बस वहां पे +1 कर रहे थे, यहाँ पे कुछ कॉस्ट ऐड करनी है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है। हैदराबाद आ गए क्या आप? हैदराबाद जा रहे थे ना आप शायद। हाँ जाऊंगा। अभी 15 मई से है स्टार्टिंग, तो उसी के अराउंड जाऊंगा। लेकिन मतलब बिना बात के परेशान करने वाली बात है, क्योंकि एक जने का मतलब मैनेजर के साथ कनेक्ट हुआ है, तो उसको बोला है कि हैदराबाद तो आ जाना लेकिन ऑफिस में एक ही दिन बुलाएंगे पूरे हफ्ते में। तो मतलब ये तो क्या ही बात हो गई, बिना बात के परेशान करने वाली बात है ना। इससे बढ़िया तो ऑफलाइन वही कर देते हैं, क्या बोलते हैं, रिमोट। किसी को बेंगलोर भी बुला रहे हैं, किसी को हैदराबाद भी बुला रहे हो, डिफरेंस है कैसा इस उसमें, बेंगलोर और हैदराबाद? मतलब टीम्स अलग अलग हो जाती हैं तो रिक्वायरमेंट अलग अलग है, इसलिए मतलब वो भी अलग अलग है, क्या बोलते हैं, कैंपस। अब जैसे अमेजोन का एग्जांपल लूँ तो जितना मैंने सुना है, नोएडा में जो लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट है वो हैंडल होता है सारा, और जो बाकी बेंगलोर वगैरह वहाँ पे उनकी जो मेन क्लाउड वगैरह है वो सब हैंडल होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं डिफरेंट डिफरेंट कैंपस में, मतलब टीम्स अलग हो जाती हैं। और टीम्स अलग तो इन्वायरमेंट भी अलग हो जाता है। जैसे जितना मैंने सुन रखा है, अगर हैदराबाद लग गया, सॉरी वो नोएडा लग गया किसी का अमेजोन में, तो वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट थोड़ा हेक्टिक है, मतलब थोड़ा आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स आ जाता है जहाँ पे भी, तो वहाँ पे डेडलाइन शॉर्ट हो जाती है। मतलब ये सब मैंने डेवलपर की वीडियो में ही सुना था, वही बता रहा था। तो यही है कि टीम डिपेंडेंट, लोकेशन डिपेंडेंट चीज़ें हो जाती हैं। बाकी लेट्स सी, डेवऑप्स टीम मिली है मुझे वैसे तो, देखते हैं क्या होता है। ये लोग कुछ पार्टी का बोल रहे हैं। मैं पार्टी मांग रहा हूँ, दे नहीं रहा कोई। दे सकता है तो बताओ, 6 तारीख को दे दो। क्या कह रहे हो? किस बात की? किस बात की? किसी की प्लेसमेंट लगी हो तो दे दो यार। आपका पूरा पूरा बैच खड़ा हो गया, पार्टी तो आपको देनी चाहिए। आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, जो जो रहते हैं। हम आ जाएंगे, हम एनसीआर में ही हो, उसकी टेंशन मत लो, बुलाओ तो सही। चलो फिर मैं हैदराबाद बुला रहा हूँ, हैदराबाद चल रहा। ये देखो, ये बता। कोई वैसे है आप में से डेवऑप्स में, कोई डेवऑप्स किसी ने कर रखी हो, मतलब वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे? किसी ने बताया तो था कि डेवऑप्स इंजीनियर के रोल पे लगा है, याद नहीं कौन था। बताओ भाई, करा क्वेश्चन या 2-3 मिनट और दूं? क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही, कुछ बोल रहे हो तो। दे दो 2 मिनट दे दो।
एंड यार जिनके भी पिछले हफ्ते के मतलब बैकलॉग्स वगैरह रह गए हैं, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं जेपी वाले लोगों के कॉलेजेस में, तो यार कवर कर लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा पे कर रहे हो और तब भी क्लास अटेंड नहीं करोगे, फिर क्या फायदा है। तो बैक जो भी वीडियोस हैं वो कवर कर लेना। एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगा दूंगा अगर चाहोगे तो, सैटरडे या संडे को, रिवीजन पर्पस के लिए। ले लो अच्छे से एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं लोग आए ना जैसे मैं। ले लूँ? चलो संडे को देखते हैं। वैसे निशान ज़्यादा क्लासेस नहीं है, मैंने दिखाई ही थी, बताया ही था। 4 क्लासेस हैं और वो चारों की चारों यूट्यूब पे डल रखी हैं, जिसमें से एक तो मेरे ख्याल से फिबोनाकी है पूरी क्लास में। दिखा देता हूँ तो मैंने इसमें तो। सेकंड और थर्ड तो देख लिया वीडियो, मतलब लेक्चर 1 और 2 वाला। हाँ, लेक्चर 1 में फिबोनाकी है सिर्फ, लेक्चर 2 में क्लाइमशेयर के क्वेश्चन है। इसमें वैसे सब में डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है कि क्या क्या है, तो अकॉर्डिंगली देख लेना। जिसमें भी लगता है रिवीजन की रिक्वायरमेंट है उसमें मैं रख दूंगा सैटरडे संडे को, लेकिन कंस्ट्रेंट वही है कि लोग आओगे तो ही रखूंगा, कोई नहीं आएगा तो फिर फायदा नहीं है। और शेड्यूल में कोई ज्यादा इशू तो नहीं है ना यार? मतलब इतना तो नहीं है ना कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा? जो है ना उसको वही रखना, चेंज मत करना। क्या कह रहे हो? चेंज होता है, अब जो शेड्यूल है ना उसको वही रखना, चेंज मत करना। हाँ, तो एक शेड्यूल बार अगर चेंज हो गया, अभी ऑलमोस्ट वही तो इसको है। पहले मैंने कोई क्या और बताया था? पहले मैंने ये बताया था ट्यूसडे और थर्सडे 8:30 से 11:30। मतलब ये तो वेरिएबल ही रखा था, मैंने बोला था कि 8:30 का मे बी 9 भी हो सकता है। और साथ में जो सैटरडे एंड संडे है इसमें 9 से 12, तो सैटरडे और संडे तो सेम ही है। बस मैंने क्या कर दिया कि यार इसमें इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एट 8:30 मैं एक मतलब दोनों में से एक एक घंटा रिड्यूस करके उसको एक एक्स्ट्रा बीच में वेडनेसडे और शिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि आपका भी मतलब लोड वैसे तो कम नहीं होएगा, 3 दिन हो जाएगा, लेकिन आपको लगेगा इंस्टेड ऑफ 3 घंटे के 2 घंटे पढ़ रहे हो तो थोड़ा में भी। सही है, ये 2 घंटे वाला सही है, 3 घंटे में थोड़ा सा हो जाता देख लेना, मतलब दोनों ही ठीक है मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट सेम ही तो शेड्यूल है। बस वो बता देना कोई कि वेडनेसडे को किसकी क्लास होती है। अब तो वैसे भी मर्ज हो रहे हैं मेरे ख्याल से। कब से हो रहे हैं मर्ज? है। पीटी को क्लास करना है। अभी जो बोले ना उन्हीं के माइक से आ रही है नॉइस। ये क्या आ गया? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो अब देखो, ध्यान से देख लो, अब जो जितना भी करा देख लो। वैसे कि कोई कर पाया आप में से मेमोराइजेशन से? हैंड रेस कर सकते हो किसी ने कर लिया हो तो। ठीक है गौरव ने कर लिया, तो देख लो यार। मेमोराइजेशन का कोड लिख रहा हूँ, इसमें मैं एक एरे पास कर रहा हूँ, करंट इंडेक्स पास कर रहा हूँ, प्रीवियस स्टेट पास कर रहा हूँ। प्रीवियस स्टेट को मैं इंटीजर ही ले रहा हूँ क्योंकि फिर मैट्रिक्स में मैं डायरेक्टली डाल दूंगा, वरना फिर मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जावा में करना पड़ता है, सी प्लस प्लस में नहीं करना पड़ता। तो मैं एक इंडेक्स, एक प्रीवियस स्टेट या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, मतलब या तो 0 होगी या 1 होगी। तो कॉल्स कैसी लग रही है? कॉल्स लग रही है या तो यस वाली, मतलब करंट आइटम ले लो, या नो वाली। तो अगर लोगे तो फिर आप क्या बोल सकते हो, नम्स इंडेक्स +1 और प्रीवियस, इसमें क्या ले लेना, अपनी वैल्यू को ऐड कर देना। तो नम्स ऑफ बेसिकली इंडेक्स को ऐड कर देना। और अगर नहीं लोगे तो फिर क्या कर देना, मेमोराइजेशन में नम्स तो सेम ही रहेगी, एरे तो सेम ही रहेगी, इंडेक्स अगला ही पास होना है, हर लेवल पे अगला अगला इंडेक्स आ रहा है। प्रीवियस जो स्टेट है वो अब हमारी इस बार क्योंकि हमने नहीं लिया तो प्रीवियस स्टेट बन गई 0, यहाँ पे ले लिया तो प्रीवियस स्टेट बन गई 1। और क्योंकि नहीं लिया तो ऐड कुछ भी नहीं करना। लेकिन क्या यस वाली कॉल हमेशा लग सकती है? क्या यस नहीं। वाली कॉल हमेशा लगेगी? नहीं। तो अगर प्रीवियस की वैल्यू हमारी क्या होती है, अगर प्रीवियस भी हम ले चुके हैं, प्रीवियस आइटम को भी पिक कर चुके हैं और करंट आइटम भी पिक हो रही है, यानी 2 एडजेसेंट आइटम्स पिक हो रहे हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम नहीं कर सकते। मतलब अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर 0 है तो ही ले सकते हो, तो ही आप करंट आइटम को पिक कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। तो यस वाली कॉल में 0 डाल दो।
जो भी मैक्सिमम हो वो आपका आंसर है, तो रिटर्न कर दो यस और नो में से मैक्सिमम, मैथ डॉट मैक्स ऑफ यस कॉमा नो। फाइनली क्या करना, अगर बेस केस आ जाता है मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स की चॉइसेस एक्सप्लोर हो जाती है आने या ना आने की, यानी जिस दिन आप इंडेक्स नम्स डॉट लेंथ पर पहुंच जाता है उस दिन आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो यार अब तो एक भी एलिमेंट नहीं है लेने या ना आने के लिए, तो जीरो आंसर है। ये तो हो गया नॉर्मल, अगर विदाउट मतलब सिर्फ रिकर्जन अगर करते हो तो क्या दो लाइनें ऐड करनी है डीपी इंट्रोड्यूस करने के लिए। पहले तो बताओ डीपी की स्टेट क्या होगी, पहले तो इतना कोड क्लियर है सबको, नॉर्मल रिकर्जन का कोड है ये। हाँ ठीक है, जीरो पास कर देंगे। प्रीवियस स्टेट भी हमारी स्टार्टिंग में क्या होनी चाहिए, ताकि हम स्टार्टिंग में दोनों चॉइसेस ले पाए, लेने की भी और ना लेने की भी। तो प्रीवियस स्टेट स्टार्टिंग में क्या पास करें, -1 कर देते हैं। -1 भी कर सकते हो, जीरो भी कर सकते हो, मर्जी है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल रिकर्सिव कोड। एक बार छोटे टेस्ट केस के लिए चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, छोटे टेस्ट केस के तो चल रहा है, ऑब्वियसली सबमिट करूंगा तो टीएलई आ जाएगा, देख लो यार, टीएलई भी देख लो। ठीक है, तो बड़े टेस्ट केस के लिए टीएलई आ गया, ऑब्वियसली वाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस रिकर्सिव कोड की, कितनी कॉल्स है, कितनी हाइट है, 2 raised to power n होगी। टूरिस्ट इस बार नहीं है, अभी तक जिस तरह के कोड करते हुए आ रहे हैं उसी तरह का हमारा ये वाला कोड भी है। डीपी इंट्रोड्यूस करना है तो पहले डीपी टेबल बनानी पड़ेगी, 1D या 2D एक्चुअल में, मतलब कोड की टर्म्स में बात करें तो 1D या 2D। कोड के हिसाब से मतलब 2D 2D बनेगी, होगी। बट वैसे एन ही है। 2D होगी कोड के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल सेंस में बात करें तो 1D ही है। तो कोड में तो एक तो बनेगी n+1 साइज की और दूसरी बनेगी 2, क्योंकि या तो ट्रू ले सकते हो या फॉल्स ले सकते हो प्रीवियस में, और इंडेक्स में 0 से लेकर n कुछ भी आ सकता है। n तक तो नहीं जाएगा, n-1 तक ही जाएगा, तो n तक भी ले सकते हो एरे को, आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने क्या समझाया था, सेफ साइड रहने के लिए यार थोड़ी बड़ी स्टेट ले भी लोगे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो और क्या करो, साथ में अपनी पूरी डीपी टेबल को -1 से इनिशियलाइज करवा लो। क्यों, एक बार कोई मेरे को समझा सकता है क्यों -1 से इनिशियलाइज करवाना अच्छा रहेगा। अपनी डीपी टेबल को -1 से इनिशियलाइज क्यों करवाना अच्छा रहेगा मेमोराइजेशन में। कि जीरो में तो मतलब नो की कॉल होगी ना, वहां से यस और नो दोनों निकल सकते हैं, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे हम। बिल्कुल, डीपी ऑफ इस पे भी -1 डाल देते हैं, और इस पे भी हम -1 डाल देते हैं। मैंने सुना नहीं क्या बोला था, मैंने सही बोल दिया। हम बेसिकली -1 इसलिए डालते हैं, क्यों, अगर हम -1 नहीं डालेंगे तो हम क्या चेक करेंगे, क्या करंट आईडेक्स इंडेक्स पर, क्या करंट प्रीवियस स्टेट पर, मतलब क्या करंट डीपी की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड तो नहीं है। तो अगर हम जीरो डालेंगे तो हमें जीरो से चेक करना पड़ेगा, क्या जीरो तो नहीं है, मतलब जीरो के अलावा कुछ है। जीरो के अलावा कुछ है तो रिटर्न कर दो जो भी वैल्यू स्टोर हो रखी है, और अगर जीरो ही है तो मतलब अभी तक कैलकुलेट नहीं है, और कैलकुलेट नहीं है तो कैलकुलेट कर लो। तो जीरो क्या एक तरह से एज्यूम हो रहा है, जीरो एज्यूम हो रहा है कि यार ये कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर किसी डीपी टेबल का, किसी डीपी वाले सेल का करंट इंडेक्स के लिए, करंट प्रीवियस स्टेट के लिए अगर आंसर जीरो ही आ जाता है, और जीरो हमने कैलकुलेट करा है, तो फिर तो यार वो तो हमें डायरेक्टली रिटर्न करना चाहिए ना। तो इंस्टेड ऑफ के यार जीरो हम एज्यूम कर ले कि कैलकुलेटेड नहीं है वैल्यू, तो हम -1 ले लेते हैं, क्योंकि -1 हमें पता है जनरली इस तरह के क्वेश्चनों में -1 कभी अचीव ही नहीं हो सकता। तो हमें पता चल जाएगा हाँ -1 यानी अभी तक कैलकुलेटेड नहीं है, जीरो कैलकुलेटेड है, क्यों, क्योंकि -1 हमने इनिशियलाइज करवा लिया। और एक चीज रह गई, हमने फिल भी कर दिया, पास करना रह गया, तो यहाँ पे हमारी डीपी टेबल पास होएगी, इधर हमारी डीपी टेबल पास होएगी, इधर हमारा डीपी टेबल पास होएगा। तो कोड की टर्म्स में तो 2D है, लेकिन एक्चुअल सेंस में 2 × n या फिर ऑर्डर ऑफ n ही है, तो लीनियर ही है एक तरह से, मतलब 1D डीपी ही है क्वेश्चन। और कौन सा सिंबल नहीं मिला, n नहीं मिला इसको, तो n बाहर डिक्लेयर कर देते हैं। क्या समझ आया, बताओ मेमोराइजेशन। हाँ अभी भी कुछ दिक्कत है, अच्छा डीपी टेबल पास नहीं करी। ठीक है जी, तो सबमिट कर देता हूँ। तो ये हमारा छोटा सा कोड है मेमोराइजेशन के लिए। इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, व्हाट इज दिस
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एन है, ऑर्डर ऑफ 2 टाइम्स एन, ये ऑर्डर ऑफ एन एक ही बात है। सो मैं इसको कोड को दिखा देता हूँ। टेबुलेशन डिस्कस करना है या कर लोगे इसका? बताओ, करवाना चाहते हो तो करूं? अर्चित एक एक बार मिनट यार, प्रिंट कोड सा दे दिखाना दो। इसका। दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारा मेमोराइजेशन का कोड, मेमोई का कोड। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ 2n भी बोल सकते हो, लेकिन क्योंकि दूसरी शेड तो सिर्फ 0 या 1 है तो ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ एन है। और स्पेस भी अगेन ऑर्डर ऑफ n इंटू 2 या ऑर्डर ऑफ n ही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ हमारा रिकर्जन कॉल स्टैक, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डीपी टेबल, दोनों ही, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस भी और रिकर्जन कॉल स्टैक का स्पेस भी। इसमें अर्चित जैसे जो हम करंट सम ले रहे हैं, हम्म, अगर मैं उसे इसमें पैरामीटर में पास कर देता हूँ, ठीक है। वही वही मतलब अगर बेसिक रिकर्शन से सोचे तो वही अगर इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम डॉट साइज है तो रिटर्न कर देंगे, और वही यस और नो वाली कॉल लगा देंगे। लेकिन मैं देखो जो करंट वही सम चीज दे है, रहा हूँ वो वही चीज है। देखो, गेट और प्रिंट में फर्क समझो। गेट क्या है? आपने बोला यार 10, तू एक बार आ रहा है ना, तो जो भी तू आंसर ला सकता है ना, मैक्सिमम आंसर, वो मेरे को लेके दे दे। अगर 10 तू नहीं आ रहा ना, तो जो भी तू आंसर ला सकता है मुझे लाकर दे दे। एक तरीका तो ये क्या है, गेट करना। तो 10 ने लेट सपोज आंसर ले आया 110, नहीं 110 नहीं 160, और अगर 10 नहीं आता तो लेट सपोज आंसर आ गया 1, लेट सपोज 165 आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जी मतलब इसको भूल जाओ, जीरो को। मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो 160 में 10 जोड़ लो, क्योंकि तुमने कॉल लगाई थी 10 आ जाता है, और या तो जो 165 था उसमें 10 मत जोड़ो। तो कौन सा ऑप्शन बेटर होगा? 160 प्लस 10 वाला बेटर होगा, 165 प्लस 0 के करस्पॉन्डिंग। तो ये तो हो गया गेट करना। आपने क्या बोला, जो भी आंसर लाता है ना तो बेस्ट वो मेरे को लाकर दे दे। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखो, इसमें मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोल रहा कि बेस केसेस कितने होने चाहिए, कहाँ पर जाके आंसर बनेगा, कुछ भी नहीं पता मुझे। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ 10, तू अगर आ जाता है ना तो जो भी तेरा रिकर्जन ट्री है वो तू बना ले, मतलब तू आगे जो भी ऑप्शंस होंगे एक्सप्लोर करियो। फिर जो भी मैक्सिमम सम होगा वो कहाँ पर दिखेगा, वो मेरे को बेस केसेस में बेस जाके केस दिखेगा। में। तो अगर ठीक है सारे ठीक। बेस केस हिट करने ही पड़ेंगे तो रिकर्जन से डीपी का मतलब ही क्या हो गया, अगर सारे रिकर्जन ट्री बनाने ही पड़ गया। डीपी का मतलब क्या है, मेरे ही रिकर्सिव कॉल्स, मेरे रिपीटेड कॉल्स, ये जो मैं रिपीटेड कॉल्स दिखाई थी मैंने, ये पूरी इग्नोर कर पाऊँ मैं, ये पूरा मैं सब ट्री हटा पाऊँ। तो सब ट्री तो तभी हट पाएगा ना जब मैं बेस केस तक ना जाऊं। और बेस केस तक कब नहीं जाऊंगा, जब मैं गेट वाला तरीका लगाऊंगा। ठीक है ठीक है। क्या ये छोटी सी चीज बाकी लोग भी समझ पाए हो, गेट और प्रिंट में फर्क? अर्चित, मतलब ना मेरे को आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन अभी ये जो कह रहे थे ना, मतलब पहले ना मैंने उसी से कोड किया था। तो अच्छा, मतलब उसको रिकर्जन में, सॉरी मतलब उसको डीपी में नहीं कर सकते ना, मतलब मैं उसको डीपी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी। हाँ बिल्कुल वही फिर मैं कह रहा हूँ, डीपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते प्रिंट वाले तरीके को। अच्छा, मतलब फिर रिटर्न टाइप से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहली बार में ना वही आ रहा था दिमाग में कि मतलब जाते हुए बना लो, मतलब कि बेस केस में कर लो, और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जैसे हम करते बिल्कुल, थे ना रिटर्न रिकर्जन टाइप में। रखना ही पड़ेगा, ओके। क्योंकि डीपी के क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम ला दो, मिनिमम ला दो, सम ला दो। तो कुछ ला दो, मतलब कुछ गेट कर लो। तो हर क्वेश्चन में अगर आप रिकर्जन के थ्रू कर रहे हो तो आपको गेट ही करना है, प्रिंट नहीं करना। अगर प्रिंट ही करना होता तो ये तरीका टॉप डाउन है या बॉटम अप है, मतलब है क्या ये, अगर वैसे बोला जाए तो? ऑब्वियसली आप आंसर कब कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप आंसर नीचे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, शुरू कैसे कर रहे हो, शुरू आप सबसे छोटी प्रॉब्लम से कर रहे हो, तो ये तो तरीका ही गलत हो गया ना। छोटी प्रॉब्लम से शुरू थोड़ी ना होता है रिकर्जन में, रिकर्जन में तो बड़ी प्रॉब्लम से शुरू होता है, बड़ी प्रॉब्लम से बेस केस छोटी प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। ठीक है, बाद में जाके कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे ना यार, ये रिकर्जन ट्री देख करके यार इसमें रिपीटेड कॉल्स तो मुझे दिख ही नहीं रही। क्या वैल्यू पर देखना है इस वाले ट्री में, या फिर इंडेक्स और प्रीवियस स्टेट पर देखना है? इंडेक्स और प्रीवियस स्टेट। ठीक है, तो अब बताओ टेबुलेशन भी करना है क्या? चलो कर ही लेते हैं फटाफट। वैसे बेफालतू का ही करवा रहे हो टेबुलेशन।
ठीक है, ये बताओ क्या जो मेमोराइजेशन में हमारी डीपी की टेबल बनी है क्या वही हमारी टेबुलेशन में भी बनने वाली है? सेम ही रखते हैं हम, यस और नो? डीपी टेबल तो सेम ही रहती है ना, जो सारी वैल्यूज फिल करनी है हमें मेमोराइजेशन में वही सारी वैल्यूज हमें फिल करनी है टेबुलेशन में। टेबुलेशन क्या है? बस रिकर्सिव कोड को आप इटरेटिव कोड में कन्वर्ट कर रहे हो। लेकिन क्या हमें इनिशियलाइज करवाने की जरूरत होती है -1 से फिल करवाने की? नहीं। टेबुलेशन में नहीं होती, क्योंकि इवेंचुअली टेबुलेशन है क्या? छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जाना। मेमोराइजेशन क्या है? बड़ी से छोटी की तरफ आना। टेबुलेशन क्या है? छोटी से बड़ी की तरफ जाना, स्मॉलर प्रॉब्लम टू लार्जर प्रॉब्लम। तो अगर हम छोटी से ही बड़ी की तरफ जा रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि इनिशियली क्या वैल्यू उसमें स्टोर थी, क्योंकि हम इसी ऑर्डर में फिल करेंगे वैल्यूज जिस ऑर्डर में हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो पहले से क्या वैल्यूज फिल्ड है उससे फर्क नहीं पड़ता इन द केस ऑफ टेबुलेशन। तो यहाँ पे आपको इनिशियलाइज करवाने की ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब छोटी प्रॉब्लम क्या है, बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बता सकते हो? क्या अगर मैं 0th इंडेक्स पर खड़ा हूँ, मतलब एक भी एलिमेंट की चॉइस एक्सप्लोर नहीं करी आने या ना आने की, क्या वो छोटी प्रॉब्लम है? या सारे आइटम्स की एक्सप्लोर कर चुके हैं वो छोटी प्रॉब्लम है? स्मॉलर टू लार्जर प्रॉब्लम। अगर मैं डीपी टेबल बनाऊं जिसमें मैं अभी के लिए 5 ही एलिमेंट्स ले रहा हूँ एरे में, तो ये हो गया 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। ये हो गया प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट 0 थी, मतलब पिछले आइटम ने बोला था नहीं आने के लिए, पिछले आइटम ने बोला था यस मैं आऊंगा। तो क्या इस सेल का क्या मीनिंग है? इस सेल का ये मीनिंग है कि यार एक भी आइटम ने अभी तक अपनी चॉइस एक्सप्लोर नहीं करी है। और इस सेल का क्या मीनिंग है? सारी की सारी आइटम्स ने अपनी सारी चॉइस एक्सप्लोर कर ली है। 0th आइटम ने भी, फर्स्ट आइटम ने भी, सेकंड ने भी, थर्ड ने भी, फोर्थ ने भी, सारी आइटम्स ने बेसिकली अपनी चॉइसेस एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो क्या छोटी प्रॉब्लम लग रही है? एक भी आइटम ने एक्सप्लोर नहीं करी है, सारी आइटम ने एक्सप्लोर कर ली? एक भी नहीं एक की। ने भी नहीं की। एक ने भी नहीं की। तो हम इस साइड से इस साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, आप मतलब अगर यही सेम लॉजिक लगाना चाहते हो तो फिर छोटी प्रॉब्लम इधर बन जाएगी। मतलब आप ये बोलोगे कि यार यहाँ पर एक भी आइटम ने अपनी चॉइस एक्सप्लोर नहीं करी और यहाँ पे सबने कर लिया, मतलब यहाँ या अब लास्ट में अगर आप 0 को बोल रहे हो तू अपनी चॉइसेस एक्सप्लोर कर, तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम ये बन गई। अगर आप सबसे पहले बोल रहे हो 0 को अपनी चॉइस एक्सप्लोर करने के लिए, तो सबसे छोटी प्रॉब्लम ये है। तो वो डिपेंड करता है आप डेफिनेशन किस तरह देते हो, आप मीनिंग क्या असाइन करते हो अपने सेल को। तो मैंने जो मीनिंग असाइन कर रखा है वो ये है कि सबसे पहले 0 अपनी चॉइस एक्सप्लोर करेगा, देन 1, देन 2 एंड सो ऑन। तो अब देखो, सबसे पहले तो अगर 0 पिछली आइटम नहीं आ रही थी, तो 0 बोल रहा है कि यार मैं आ जाता हूँ, तो फिर उसका सम क्या हो जाएगा? 0 वाली आइटम जो भी थी, 0 वाली आइटम की वैल्यू थी 10, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर सेल की वैल्यू है वो 10 हो जाएगी। एक तरह से ये बेस केस हो गया, सबसे पहला केस। थोड़ा रिकर्जन ट्री उल्टा है, उस रिकर्जन ट्री के कंपैरिजन में मत करना इसको, क्योंकि हम टेबुलेशन कर रहे हैं अलग तरीके से। और अगर प्रीवियस आइटम होती है और हम करंट आइटम को बेसिकली नहीं ले रहे, तो हम क्या बोल सकते हैं? तो जो सम है वो 0 है। तो एक तरह से ये बेस केस हो गया। अब यहाँ से प्रॉब्लम एक्चुअल में स्टार्ट हो रही है। आप इसको भी बेस केस ले सकते हो या फिर आप एक और सेल बना सकते हो 0 0 जिसमें प्रीवियस आइटम नहीं ली या ली, वो दोनों मतलब वैसे भी ले सकते हो। अभी क्या है, पहली आइटम नहीं ली और पहली आइटम उल्टा बना दिया मैंने, ऊपर आएगा 0 नीचे आएगा 10, मतलब ऊपर है पहली आइटम नहीं ली और नीचे है पहली आइटम ले ली। अब अगली आइटम एक्सप्लोर हो रही है। ये बोल रहा है कि यार पिछली आइटम ऊपर क्या है, नहीं ली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यस। करंट आइटम ले रहे हैं या नहीं ले रहे? इसको छोड़ो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ करंट आइटम, इसके पास कौन सी चॉइसेस हैं? अगर पिछली आइटम नहीं ली थी तो क्या करंट आइटम के पास भी ना लेने की चॉइस है? यस और नो? अगर पिछली आइटम नहीं ली तो क्या करंट आइटम के पास भी ना आने की चॉइस है? है। अगर पिछली आइटम ली थी तो क्या करंट आइटम के पास ना आने की चॉइस है? हाँ वही हाँ है। चॉइस। अगर करंट आइटम को लेना है तो क्या पिछली आइटम भी पिक करी हो सकती है? नहीं। नहीं। तो सिर्फ नहीं। पिछली आइटम अगर ना पिक करी हो तो ही करंट आइटम को ले सकते हो। यहाँ पे सम क्या आ जाएगा? यहाँ पे सम आ जाएगा बेसिकली 0 और अभी करंट वाली आइटम भी नहीं ले रहे, 0 + 0 वर्सेस पिछली आइटम ली थी और अब करंट वाली नहीं ले रहे, तो 10 + 0। तो कौन सा बड़ा है? 0 + 0 वर्सेस 10 + 0 में 10 + 0 बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। और यहाँ पर क्या आएगा? ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा पिछली आइटम हमने नहीं ली थी और करंट लेना चाह रहे हैं, तो आंसर आ गया यहाँ पर क्या? यहाँ पर आंसर आ गया हमारा
जीरो प्लस हमारा जो करंट आइटम है, इस पर आइटम कौन सी है 20, इस पर है 20। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये है 10, ये है 20, देन है हमारा कहाँ गया 60 40 30, 60 40 30। तो यहाँ पर है, या तो तुम क्या कर लो, या तो तुम पिछली आइटम में जो आंसर आया था वही ले लो, डायरेक्टली 10 ही ले लो, या फिर क्या कर लो करंट आइटम को ले लो। अगर करंट आइटम को लोगे तो क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा 20। तो 20 बेटर है या 10 बेटर है? ऑब्वियसली क्या है 20 बेटर है, मतलब करंट आइटम को ले लो, पिछले को मत लो। अब ध्यान से, यहाँ पर क्या मीनिंग है, यहाँ पर ये मीनिंग है कि पिछली आइटम आपने नहीं ली थी, तो क्या अब करंट वाली आइटम भी नहीं ले सकते? करंट आइटम भी मना कर रही है आने से, क्या ये वाली चॉइस एक्सप्लोर हो सकती है? अगर पिछली आइटम आपने ली थी तो करंट आइटम क्या बोल सकता है कि मैं नहीं आ रहा? हाँ तो पिछली आइटम यस था और करंट आइटम नो है, तो 20 प्लस 0 वर्सेस 10 प्लस 0, ऑब्वियसली 20 प्लस 0 इज बेटर। ओके, अब यहाँ से ध्यान से सुनो, अगर करंट आइटम को लेना है, इस सेल का क्या मतलब है, करंट आइटम को लेना है, मतलब करंट आइटम यस वाली चॉइस एक्सप्लोर करवाना चाह रही है। क्या क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो? ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, करंट आइटम अगर अपना यस की कॉल लगाना चाहती है तो क्या पिछली आइटम के आगे यस देना चाहिए? नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, मतलब 20 प्लस 60 नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन सिर्फ 20 ले सकते हैं। सिर्फ 20 क्यों ले सकते हैं? हो सकता है इन दोनों में से जो आंसर हो वही इन तीनों का भी आंसर हो, मतलब जो आपने आंसर निकालो कि 10 और 20 में बेस्ट पॉसिबल आंसर है कि किसी दो आइटम को किसी आइटम को ऐसे मत लेना जो दो एडजेसेंट हो, उसका आंसर हो सकता है इस पूरे का आंसर हो। तो मे बी ये आंसर आगे प्रोवोकेट हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 20 में जो अब करंट आइटम है उसको ऐड कर दो, फिर तो यही हो जाएगा ना कि 20 भी ले लिया और 60 भी ले लिया, वो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन 20 डायरेक्टली ले सकते हो। तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि 20 डायरेक्टली ही ले लो, मतलब जो भी पिछला आंसर था वो डायरेक्टली ले लो, या फिर जो पिछला आंसर था नो वाला उसमें अपनी आइटम ऐड कर लो। तो 10 प्लस 60 बेटर है या फिर ओनली 20 बेटर है, क्या बेटर है? 20 बेटर है। 10 प्लस 60 बेटर 10 है ना, प्लस 60। 70 बेटर है, मतलब इसको ले लिया और इसको ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, करंट आइटम को नहीं ले रहे तो आप क्या कह सकते हो, यार पिछली आइटम को नहीं लिया था तो करंट आइटम को भी नहीं ले रहे, पिछली आइटम को ले लिया तो करंट आइटम को नहीं ले रहे, कोई नहीं, दोनों में नहीं लेने वाली चॉइस है। तो 20 बेटर है या 70 बेटर है? ऑब्वियसली आप क्या कह सकते हो, 70 बेटर है। यहाँ पर क्या मीनिंग है, यहाँ पर मीनिंग है कि यार या तो पिछली आइटम जो नहीं ली थी अब करंट आइटम को ले लो, तो 20 प्लस 40, या फिर पिछली आइटम को लेने से जो आंसर आया था उसी को प्रोपोगेट कर लो। तो क्या बेटर लग रहा है, 70 या फिर 60? मेरे को तो 70 बेटर लग रहा है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे 70 आंसर कैसे आ गया, इस वाले सेल पर भी 70 आंसर कैसे आ गया? मैं बोल रहा हूँ इस चारों एलिमेंट्स का जो सम है, वो जो आंसर है वो क्या है, इन तीनों का ही आंसर है, मतलब इन तीनों में आंसर निकाल लो और वो आंसर क्या है, 60 को ले लो और 10 को ले लो। ये बेटर है किससे, इस पूरे के आंसर से, और पूरे का आंसर मतलब पूरे का आंसर क्या होगा, वही होगा जो इसका है, यानी 10 और 60 को ले लो। तो या तो ये डायरेक्टली वैल्यू जो थी वो प्रोपोगेट करवा लो या फिर जो पिछली वैल्यू नहीं ली थी उसके आगे अपनी वैल्यू ले लो। तो हमने पिछली वैल्यू को ही आगे यूज कर लिया। मतलब ये क्या हो रहा है, एक तरह से ये हो रहा है कि 14 ने ना ये देखा कि यार मैं आऊंगा तो मैं बेटर आंसर नहीं बनाऊंगा, तो बेटर है कि मैं ना आऊं। मतलब यहाँ पे एक तरह से ये है कि येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले में सिर्फ नो ही होगा। अब यहाँ पे फाइनली इस वाले सेल पर बताओ, अगर करंट आइटम नहीं आने की चॉइस रखता है तो पिछले वाले ने भी ना आया हो तो भी कर सकते हो, पिछले वाले ने आया हो तो भी कर सकते हो। तो दोनों में से जो बेटर है वो ले लो, दोनों ही बराबर है तो किसी को भी ले लो। यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ एजेस जो निकल रही है, ऐसे निकल रही है एजेस। या तो पिछले वाले को ही प्रोपोगेट करवा लो, मतलब जो पिछले का आंसर है वही मेरा आंसर है, या तो ये कर सकते हो, या फिर पिछले वाले ने ना लिया हो, मतलब पिछला वाला ना आया हो और मैं आ जाऊं, या तो पिछले वाला जो ना आया हो मैं आ जाऊं, यानी 70 प्लस 30 बेटर है या 70 बेटर है? ऑब्वियसली 70 प्लस 30 बेटर है, यानी अब करंट सेल पे आ जाएगा 100। फाइनली एक और सेल बना ही देता हूँ 100 वाला भी, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा टेबुलेशन। इसलिए मैं कहता हूँ मेमोराइजेशन ही इनफ रहता है, क्योंकि टेबुलेशन एक तरह से ये लगता है हाँ यार, मतलब इतना इंट्यूटिव लगता नहीं है। कन्वर्ट कर सकते हो, कोड कन्वर्जन बहुत इजी है, लेकिन लॉजिकली समझना थोड़ा इतना इजी नहीं होता। इस सेल पर क्या मीनिंग है, पिछले आइटम भी को भी नहीं लिया, करंट आइटम को भी नहीं ले रहे, तो या तो 70 ले लो
पिछले आइटम को लिया था, करंट को नहीं ले रहे, 100 ले लो, तो क्या बेटर है? 100 बेटर है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? पिछले को नहीं लिया था और पिछले को ले लिया था और करंट को नहीं ले रहे, तो नो वाली में आंसर आ गया 100। अब फिफ्थ आइटम के पास यस वाली चॉइस है, तो अगर यस वाली है तो ऑब्वियसली पिछले में अपना आइटम ऐड नहीं कर सकते, 100+100 वाली चॉइस नहीं दे सकते, लेकिन 100 प्रोपोगेट तो करवा सकते हैं ना। ये बोल सकता हूँ कि 100 करंट वाली आइटम तो दोबारा मत आ, तो या तो सिर्फ 100 ले लो या फिर 70+100 ले लो। 70+100 इज अ बेटर चॉइस, तो ये लास्ट में आंसर आ गया 170। तो ओवरऑल जो पूरे हमारा सॉल्यूशन होगा, पूरा जो क्वेश्चन होगा, उसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 170। क्लियर है? टैबुलेशन कैसे करा? थोड़ा बहुत कम इंट्यूटिव लगा होगा, ये प्रोपोगेशन क्यों करने हैं, ये तो पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रोपोगेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है करंट आइटम को ना लेना भी जो है इस वाले ऑप्शन में, इस वाले सेल में करंट आइटम को ना ले तब भी बेटर आंसर दे दे, जैसे कि दे रहा था इस वाले केस में। हम 70 को प्रोपोगेट कर रहे थे, वो बेटर था इंस्टेड ऑफ 20 में 40 को लेना, क्योंकि वो 60 ही दे रहा था। क्या समझ आई चीजें? हाँ अर्चित, ओके जी। प्रिंट वाला बता दो अर्चित, अब ये तो कोड कर लेंगे, तो मतलब एग्जैक्ट वही है इसका टैबुलेशन, बिल्कुल, ये जो इसका वैलिड कोड जो है होमवर्क ही दे देता हूँ, लॉजिक समझाना था बस, लॉजिक कैसे सोच सकते हो। अब देखो जो वेब कोडिंग की वीडियोस है वो सारी इस तरह की हैं, तो मतलब समझ पाओगे? एक तरह से वही वाली बात हो गई, ये ना क्रैप। पता है पहले कर रखा था बट भूल गया था, ये चीज है टैबुलेशन में कि ये रिकर्सिव मतलब ऐसा है कि बना लेगा बंदा, बट ये थोड़ा रट्टे वाला तो है टैबुलेशन। बिल्कुल। ठीक है, तो प्रिंट वाला क्या बोल रहे थे? वो वो बता रहे थे ना कि मैक्सिमम कैसे 5। प्रिंट अच्छा, आप ये मैक्सिमम पीछे वाला कोड दिखाना, प्रिंट करेंगे। आपने लिखा था रिकर्जन कोड दिखाना। ठीक है, प्रिंट वाला तो यार जंप गेम वाले में ही करवाऊंगा, क्योंकि उसमें सारे पार्ट प्रिंट करवाने हैं, तो जब फ्रॉग जंप करवाऊंगा तो जंप गेम ऑल पास भी करवा दूंगा एक साथ, और तो साथ में अभी कौन सा क्वेश्चन फ्रंट होगा पेयरिंग। इसके बाद? अभी इसके बाद सर्कुलर और पेंट हाउस। ठीक है। ठीक है भाई, टैबुलेशन खुद कर लोगे, बाकी लोग बताओ, हो जाएगा टैबुलेशन का कोड खुद? वैसे कल भी होगी ना क्लास, वेडनेसडे से? हाँ, कल भी होगी। चलें सर्कुलर वाले क्वेश्चन पर। हाँ, इसमें इंडेक्स आपने नीचे 0 लिया है, तो अब हम सबसे फर्स्ट एलिमेंट। सबसे पहली चॉइस क्या है? 10 के पास है आने या ना आने की, सो 0th इंडेक्स पे चॉइस है आने या ना आने की। प्रीवियस शेड भी 0 लिया है, क्योंकि 10 के पास आने और ना आने की दोनों चॉइस होनी चाहिए, सबसे पहला आइटम है, तो उसके पिछला कोई आइटम ही नहीं था, तो पिछला कोई आइटम ही नहीं था तो उसकी शेड 0 ले लेते हैं। 1 कब लेते हैं? 1 लेते हैं जब पिछला आइटम आया था, तो यहाँ पे 1 लेने का तो मतलब ही नहीं था। क्लियर? यस यस। ठीक है, तो यही वाला कोड मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, मैं टैबुलेशन का कोड नहीं लिख रहा, टैबुलेशन का कोड होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, अगर नहीं होता तो बताना, क्योंकि फिबोनाची का ही वेरिएशन है, तो आई होप हो जाएगा, लॉजिक ही बस समझना इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर मैं हाउस रॉबर्ट 2 का कोड अभी तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना, यह है सर्कुलर वाला वेरिएशन। सर्कुलर वाले में क्या मतलब है? पिछला क्वेश्चन ही है, लेकिन ये भी दे रखा है कि पहला हाउस और लास्ट हाउस एक दूसरे में कनेक्टेड है, मतलब अगर आप पहले हाउस को रॉब कर रहे हो तो आप लास्ट हाउस को रॉब नहीं कर सकते, और अगर आप लास्ट को रॉब कर रहे हो तो आप पहले को रॉब नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूँ, एक बार कोई बता सकता है, किसी को याद हो गया हो तो? 10 10 20 चलो लिख के 60 रखा है ऊपर। 40 30 100। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, 10 को ले सकते हो, 60 को, 20 को ना लो, 60 को ले लो, 40 को ना लो, 30 को ना लो, और 100 को ले लो, ये हमारा करेक्ट आंसर दे रहा था, मतलब मैक्सिमम आंसर दे रहा था। लेकिन इसमें क्या है, अब करंट क्वेश्चन में, क्योंकि 10 और 100 भी एक दूसरे से एडजेसेंट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप अगर 10 को ले रहे हो तो आप 100 को भी ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो या तो अगर आप 10 को ले रहे हो तो आपको 100 को नहीं लेना पड़ेगा, और अगर आप 100 को ले रहे हो तो आपको 10 को नहीं लेना पड़ेगा। तो ये बस एक्स्ट्रा कंस्टेंट दे रखा है इस क्वेश्चन में कि 10 and 100 are also considered adjacent।
10 and 100 आर ऑल्सो कंसिडर्ड एडजेसेंट। तो इसमें क्या आंसर पॉसिबल होगा मैक्सिमम, इसमें क्या आंसर पॉसिबल होगा मैक्सिमम, वो आपको बताना है। तो मैं लिख देता हूँ क्या एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट है इसमें। एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट इज नथिंग बट 10 and 100 आर एडजेसेंट, मतलब पहला एलिमेंट 0th इंडेक्स और एरे ऑफ n-1 आर एडजेसेंट। अब बताओ कैसे करोगे, एक छोटा सा वेरिएशन करना है, एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है बस। कैसे करूँ? दो रेंजेस बना लेंगे, मतलब जीरो के लिए लास्ट पे एक्सक्लूड कर देंगे, 1 के लिए फर्स्ट पे एक्सक्लूड कर देंगे। एक बार रिपीट करना, दो रेंजेस बना देंगे, कौन सी? जैसे हमें फर्स्ट, अगर हमें फर्स्ट ले लिया तो लास्ट में चाहिए, तो 0 से लेके n माइनस, मतलब लास्ट को एक्सक्लूड कर दिया ठीक है। फर्स्ट। और अगर हम फर्स्ट ले रहे हैं तो आई थिंक लास्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर मतलब हम सेम फर्स्ट ही नहीं ले क्वेश्चन हो रहे? जाएगा बस। हाँ, मतलब पूरा ले लेंगे, पूरी आ रही बची हुई। बिल्कुल। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने कोड में क्या एज्यूम करा था, यार पहला आइटम तो हम हमेशा ले सकते हैं, यहाँ पर पहला आइटम तो हम क्या ले सकते हैं, हमेशा ले सकते हैं, क्यों, हमने प्रीवियस स्टेट 0 पास करी थी। लेकिन अब करंट क्वेश्चन में आप क्या बोल रहे हो, यार अगर आप पहला आइटम ले रहे हो तो आप आखिरी आइटम नहीं ले सकते, और अगर आप पहला आइटम नहीं ले रहे तो आप आखिरी आइटम ले सकते हो। तो क्यों ना सेम क्वेश्चन को दो बार कॉल करवा दें, मतलब एक बार ये वाली रेंज पास कर दे, इसका जो भी आंसर हो वो मंगवा लें, और एक बार जो सेकंड पार्ट का आंसर हो 20 से लेकर 100 उसका आंसर मंगवा ले। ऑब्वियसली जो दोनों का मैक्सिमम होगा वही हमारा ओवरऑल आंसर है। मतलब पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर लेट सपोज है कि आप पिक कर रहे हो 10, फिर स्किप कर रहे हो 20, फिर पिक कर रहे हो 60, फिर आप स्किप कर रहे हो बेसिकली 40 एंड 30, आई गेस यही बेटर होगा, एक बार चेक करने दो, 10 + 60 + 30। ठीक है, पहले का आंसर लेट सपोज है 100। दूसरे सब पार्ट का आंसर क्या है कि आप 10 को इग्नोर ही कर दो, पहले सब पार्ट में क्या है, आप 100 को इग्नोर ही कर रहे हो। क्यों इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आप मे भी हो सकता है 10 को ले लो, तो 10 को ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप 100 को इग्नोर कर रहे हो कंप्लीटली। और दूसरे सब पार्ट का क्या मतलब है, आप 10 को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो। अब आपकी मर्जी है वो 100 आप ले रहे हो या नहीं ले रहे, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर ले लोगे तो क्योंकि आपने 10 को इग्नोर ही कर दिया इस वाली येलो वाली रेंज में, तो वो हिंडर करेंगे नहीं, मतलब 10 और 100 आपस में हिंडर नहीं करने वाले। और अगर आपने 10 को 100 को नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 को भी मत लो 100 को भी मत लो, मे बी वो वाला आंसर बेटर हो जाए। ऐसा केस भी बेटर हो सकता है जिसमें 10 भी ना आए और 100 भी ना आए। मैंने बताया ही था कि दो एडजेसेंट एलिमेंट्स ना लो तो वो भी हो सकता है बेटर आंसर दे दे, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने 40 को नहीं लिया और 30 को नहीं लिया तो बेटर आंसर दे रहा था, दो लगातार एलिमेंट्स नहीं लिए। तो इसमें क्योंकि 10 और 100 दो लगातार एडजेसेंट है, तो ऐसा हो सकता है कि दो लगातार एडजेसेंट जो कि फर्स्ट और लास्ट हो दोनों को ही ना लो, तो वो सबसे बेस्ट आंसर दे दे। तो हमारा आंसर क्या होगा, या तो पहला पार्ट, और पहला पार्ट क्या है, आखिरी एलिमेंट को छोड़ दो, मतलब पहला एक कॉल, और दूसरी कॉल क्या हो सकती है, आखिरी एलिमेंट को इंक्लूड कर लो लेकिन पहले को छोड़ दो। इन दोनों के अलग अलग पूरे रिकर्जन ट्री बनेंगे, मतलब सेम कॉल दो बार लगेगी एक तरह से, और आप क्या बोल सकते हो, दोनों में से जो भी बेस्ट आंसर होगा वो आप पिक कर लोगे। तो दूसरे का आंसर एक बार लिख के दिखा देता हूँ, दूसरे का क्या लगता है मुझे। दूसरे का मुझे लग रहा है कौन से कलर से लूँ, दूसरे का इससे लिख लेता हूँ। तो अगर दूसरे में मैं करूँ, 100 को पिक कर रहा हूँ, 30 को नहीं कर रहा, 40 को कर रहा हूँ, 60 को नहीं कर रहा, 20 को कर रहा हूँ, तो दूसरे का आंसर होगा 20 + 40 दैट इज 60, 60 + 100 160। तो आई गेस दोनों में से जो बेटर आंसर है दैट इज 160। तो ओवरऑल आपकी जो पूरी प्रॉब्लम का आंसर है वो 160 बन जाएगा। तो क्या सर्कुलर वाले में क्या चीज चेंज करनी है, क्या एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है, वो समझ आया। एक ही प्रॉब्लम को दो बार कॉल कर दो विद डिफरेंट रेंजेस। बताओ। अच्छा, तो कैसे करोगे कोड, सोचो। मेमोराइजेशन में समझा रहा हूँ मैं, टैबुलेशन में तो और इजी हो जाता, मेमोराइजेशन में थोड़ा आपको दो कॉल्स लगानी पड़ेंगी। कैसे मैनेज करोगे कोड में कि दो रेंजेस डिवाइड हो जाए। इंडेक्स ले लेंगे ना, मतलब स्टार्ट और एंड इंडेक्स। स्टार्ट और एंड इंडेक्स ले लो, ठीक है। एक तो हो सकता है कि आपने एंडिंग इंडेक्स पास कर दिया यहाँ पे, आप बोल रहे हो इंडेक्स और जो
एरे डॉट लेंथ है, मतलब लास्ट इंडेक्स n बोल देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग विद nums डॉट लेंथ यू आर चेकिंग विद लास्ट वाला इंडेक्स। लास्ट वाला इंडेक्स। तो एक तो तरीका ये हो सकता है, और दो अलग अलग वैल्यूज पास कर देना। तो क्या डीपी टेबल भी अलग अलग बनेगी? क्या डीपी टेबल भी अलग अलग बनेगी? सोच के देखो। हाँ अलग अलग ही बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगर देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप 10 को ले रहे हो, अगर 10 को ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास लास्ट में 10 को लेने के बाद 100 को लेने वाली चॉइसेस भी तो आ रही हैं। तो आपको ये 100 को लेने वाली चॉइसेस इग्नोर करनी है। तो आपको ये पूरा रिकर्जन ट्री में वो कैसे करोगे? आप 100 को इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरह से दो अलग अलग डीपी टेबल बनानी पड़ेगी, एक पहली रेंज के लिए, दूसरी दूसरी रेंज के लिए। अगर मेमोराइजेशन से कर रहे हो, अगर टेबुलेशन से करते हैं तो हम सिंगल डीपी में कर लेते सॉल्व, लेकिन क्योंकि हम मेमोराइजेशन से कर रहे हैं तो इट विल बी बेटर कि आप मतलब दो बार डीपी सॉल्व कर लो, सेम क्वेश्चन को दो बार सॉल्व कर लो। तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, एक बार एक हेल्पर फंक्शन बना लो रॉब नाम का, जिसमें ना आप स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स पास कर देना। एक बोल देना स्टार्ट, एक बोल देना एंड, और उसमें यही सेम काम आप कर देना। और वो सेम काम क्या है, ये लेंथ। इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ से हटाकर इधर ले जाते हैं। 2 मिनट वेट। और बेसिकली हमारा n जो होगा नम डॉट लेंथ, चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा सब एरे स्टार्ट होगा वो बेसिकली 0 से स्टार्ट ना होके स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और हमारा एक एंडिंग इंडेक्स भी पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो एंडिंग इंडेक्स होगा उसके साथ कंपेयर कर रहे होंगे, और स्टार्ट कहाँ से कर रहे होंगे, जो भी स्टार्टिंग हमने पास कर रखा होगा। तो हम क्या बोल देते हैं, रिटर्न कर लो जो भी मैक्सिमम आता है दोनों कॉल से। और दोनों कॉल्स क्या है, एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, या तो रॉब फंक्शन, सेम रॉब फंक्शन जो अभी तक हमने लिखा था उसमें 0th इंडेक्स से लेकर n-1 नम्स डॉट लेंथ -1 तक पास कर दो, या तो इसका आंसर मंगवा लो, या फिर रॉब फंक्शन में नम्स एरे पास करके फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करके यहाँ पे नम्स डॉट लेंथ -2 आएगा, 1 से स्टार्ट करके नम्स डॉट लेंथ -1 तक मंगवा लेना। ठीक है, क्लियर है स्टार्ट और एंड। और यहाँ पे क्योंकि हमने एंडिंग ही पास कर दिया तो हमें n+1 लेना पड़ेगा, बस इतनी सी छोटी सी चीज़ है। बताओ ये चीज़ समझ आई? ये क्या करा है हमने, एक बार चेक करने दो क्या सही चल रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स पास नहीं करा, यहाँ पे n पास होएगा, यहाँ पे भी n पास होएगा। ठीक है, पहले कोड के लिए तो सही चल रहा है, एक बार सारे टेस्ट केसेस के लिए चलाकर देखते हैं। तो सारे के लिए आएगा सही चल रहा है, बस कोई कॉर्नर केस ना फंस जाए जिसमें एक ही एलिमेंट हो बोला और फंस गया। तो जिसमें एक ही एलिमेंट है उसमें हमारा आउटपुट आ रहा है 0 और एक्सपेक्टेड है 1। तो जिसमें एक एलिमेंट है उसमें बेस केस लगा देते हैं यहाँ पर कि अगर नम्स डॉट लेंथ अगर 1 होगा तो उसी एलिमेंट को रिटर्न कर दो। ठीक है, और अगर नम्स डॉट लेंथ 0 होगा, मे बी हो, तो 0 रिटर्न कर देना। ठीक है जी, एक बार अब सबमिट करके देखते हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स तो नहीं है ना। ठीक है, सबमिट हो गया। तो एक और बार उसमें देख लो। आपने n+1 क्यों किया इंडेक्स को, तो ऊपर जो आपने बेस केस लगाया सबसे ऊपर। बेसिकली पहले हम क्या कर रहे थे, नम्स डॉट लेंथ कर रहे थे। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट और एंड क्या पास करा है, जिस इंडेक्स तक जाना है वो पास करा है। अगर आप यहाँ पे नम्स डॉट लेंथ -1 और नम्स डॉट लेंथ पास करते तो आपको बेस केस में एन डालना पड़ता, मतलब कितना एरे का लेंथ है, अगर वो डालते आप। एक तरह से आप ये बोल रहे हो कि किस इंडेक्स पर रुकना है, अगर आप वही डायरेक्टली पास कर रहे हो n-1 और n। और अगर आप इंडेक्स ही पास कर रहे हो, आखिरी इंडेक्स है कौन सा, तो आपको फिर वहाँ पे n+1 लेना पड़ेगा, यहाँ पे n+1 लेना पड़ेगा अगर इंडेक्स पास कर रहे हो। n एक इंडेक्स है अगर। समझ आई ये चीज छोटी सी? हाँ समझिए। ठीक है, तो देख लो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है, क्या होगी। दो बार सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसका एक बार ही फंक्शन कॉल करने का टाइम ऑर्डर ऑफ एन होता है। दो बारी से क्या एन स्क्वायर हो जाएगा? नहीं नहीं 2n। 2n होगा, दैट इज अगेन ऑर्डर ऑफ एन। तो ऑर्डर ऑफ एन ही है, बस दो बार कॉल कर रहे हैं। हाँ कुछ स्मार्ट कर सकते थे, एक बार देख लेता हूँ मैं, क्या मैंने टैबुलेशन से ही कर रखा होगा मोस्ट प्रोबेबली।
तो मैंने टेबुलेशन से ही करा है और मैंने भी 2 बार ही लगाया है। तो मे भी पॉसिबल हो कि सिंगल टेबुलेशन में हो जाए, चेक करना पड़ेगा, डिस्कशन में देख लेना अगर सिंगल टेबुलेशन में, सिंगल इटरेशन में पॉसिबल होगा तो। वरना 2 इटरेशन से यार कोड नाइस दिखता है, क्लीन दिख रहा है, पता चल रहा है कि क्या कर रहे हो। एक बार ही रेंज डिफाइन कर रहे हो 0 से n-2 तक, दूसरी बार डिफाइन कर रहे हो 1 से n-1 तक। क्लियर सर्कुलर में क्या कर रहे हैं? बताओ कितने लोग रह गए? हाँ क्लियर। ओके जी, इसका कोड भी मैं ले आता हूँ यहाँ पे नोट्स में। बस एक छोटा सा इशू यही है कि ना 2 घंटे की क्लास में 2 ही क्वेश्चन मुश्किल से डिस्कस हो पाते हैं। ओ, कोड इंसर्ट कर देता हूँ। अभी क्लास एंड नहीं हुई है, आज तो 12 बजे तक बैठ सकते हो ना, या आज भी नहीं? अपना रेडी तो है। अर्षित कौन सा क्वेश्चन बचा है? पेंट हाउस। ठीक है, ये हमारा मेन कोड, एक बार मेन कोड और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, बाकी मैं गिटअप भी अपडेट कर दूंगा और रिकॉर्डिंग भी अपडेट कर दूंगा कल तक, उसकी दिक्कत मत करना। मतलब वैसे नोट्स में डाल रहा हूँ ताकि नोट्स से भी पढ़ रहे हो तो फिर कोड भी दिख जाए। ऑर्डर ऑफ 2n या ऑर्डर ऑफ n। कर रहा था, और क्या कह रहे हो? एक डाउट था। हाँ हाँ बोलो। आप पिछले क्वेश्चन में कह रहे थे ना कि हम मतलब छोटी सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, हाउस नंबर 1 में जो पहली कर रहे थे हम। हम्म। मतलब हम छोटे से बड़े, तो उसमें आपको क्या क्या कुछ क्या बताना चाह रहे थे कि छोटे से बड़े कर रहे हैं तो क्या है आप? देखो मैं यहाँ पे बोल रहा था, अगर आप ये बोलते हो कि मैं पहला ऑप्शन दे रहा हूँ कि 0 आइटम तू अपनी चॉइसेस बता, तो नहीं, जो छोटी। आप रिकर्शन में बता रहे थे। अच्छा, हाँ हाँ रिकर्जन में जो मैं बता रहा था, हाँ, कि रिकर्जन में छोटे मैं से ये बड़ा। बता रहा था कि आप स्टार्ट कहाँ से करते हो, आप स्टार्ट करते हो बड़ी प्रॉब्लम से। हाँ हाँ, सही, सबसे बड़ी ठीक है। प्रॉब्लम का आंसर ढूंढने की हाँ स्टार्ट करते हो हाँ और हाँ, पहुंचते कहाँ हो, बेस केस पे, जहाँ पे आपको ठीक सबसे है। छोटी प्रॉब्लम मिलती है, जैसे कि हाँ इंडेक्स हाँ। अगर नमशॉर्ट लेंथ पे पहुंच जाए तो आंसर है 0। ये मैंने हम्म, रिकर्जन ट्री गलत बनाया है तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको समझना है तो मेरी पिछली 1-2 रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, जिसमें आपको जो बेटर रिकर्जन ट्री है रिटर्न वाले वो समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, बेस केस है कि यार एम्प्टी स्ट्रिंग है तो क्या कितनी एन्कोडिंग पॉसिबल है, एक एन्कोडिंग पॉसिबल है जो कि है खुद एम्प्टी स्ट्रिंग। तो छोटी प्रॉब्लम बेस केस है, बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। हाँ तो ठीक ठीक। रिकर्जन स्टार्ट्स फ्रॉम बड़ी प्रॉब्लम टू स्मॉलर प्रॉब्लम, सो इट इज अ टॉप हाँ, डाउन अप्रोच। ये तो मैं समझ गया। तो उसमें आपने जब छोटे में किया, तो अब ये बताना चाह रहे थे कि हमें इसमें जो आप जैसे छोटे प्रॉब्लम से बड़े प्रॉब्लम में गए, तो हमने बेस केस फिट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें हमने वो मतलब अगर हम सम वेरिएबल लेते उसके अंदर, अगर हम सम वेरिएबल लेते रिकर्शन में पास करते, तो हमें बेस केस फिट करने की जरूरत पड़ती। हाँ, जैसे तो यहाँ आपने सम जैसे बाहर ये भेज अगर दिया। प्रिंट वाला ही हम कोड लिखते जिसमें हम सम वेरिएबल को पैरामीटर में लेते तो हमें सारे बेस केसेस हिट करने पड़ते, तो फिर उसे हम डीपी में कन्वर्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम उसमें रिपीटेड कॉल्स नहीं हटा पाते। क्यों नहीं हटा पाते? क्योंकि अगर आंसर हमें बेस केस में जाके मिल रहा है तो फिर बेस केस तो सारे विजिट करना ही पड़ेंगे, और सारे बेस केस विजिट करने पड़ेंगे यानी सारी ब्रांचेस विजिट करनी पड़ेगी, यानी पूरा रिकर्जन ट्री बनाना पड़ेगा। तो प्रिंट वाले तरीके में जहाँ पे हम इस ये वाले रिकर्जन ट्री का काम कर रहे हैं कि कॉल्स लगाते समय बेसिकली 2 एजेस निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या है, प्रिंट वाले तरीके में डीपी नहीं लग सकती, गेट करते आंसर तो डीपी लग सकती थी। ठीक है, ओके। गेट का मतलब रिटर्न करते तो। ओके जी, तो पेंट हाउस और कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है आपको, हर एक हाउस के ना 3 वैल्यूज दे रखी हैं। अब इन 3 वैल्यूज का क्या मतलब है, अगर वो हाउस रेड कलर से पेंट होएगा तो क्या कॉस्ट है, ग्रीन कलर से पेंट होएगा तो क्या हाउस कॉस्ट है, और ब्लू कलर से पेंट होएगा तो क्या कॉस्ट है। अगेन सेकंड हाउस का रेड ब्लू ग्रीन क्या कॉस्ट है, थर्ड हाउस का रेड ब्लू ग्रीन क्या कॉस्ट है। तो एक बड़ा सा एरे ले लेते हैं, पेप कोडिंग में जो एग्जांपल है वो वाली एरे ले लेते हैं।
पेंट हाउस पेप कोडिंग। ठीक है, ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं हम। हाँ, कोई बता पाएगा जो पेप कोडिंग में एग्जांपल दे रखा है? 157584, 157584, 329124, 329124, 329124। ठीक है, तो ये कौन सा कलर है? ये है कि पहले हाउस को, 0th हाउस को अगर रेड कलर से पेंट करना हो, और अगर 0th हाउस को ब्लू कलर से पेंट करना हो, और अगर 0th हाउस को ग्रीन कलर से पेंट करना हो, तो क्या क्या कॉस्ट है वो आपको दे रखी है। तो मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, 157, वेट करना बस 2 मिनट, अच्छा लगता है कलर डिफरेंट ले लो तो। 584 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 329, यहाँ पे आ जाएगा 124। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, किन्हीं भी दो हाउसेस को सेम कलर से पेंट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने पहले हाउस को बोल दिया कि यार तू रेड कलर से पेंट हो जा, तो आप सेकंड हाउस को ये नहीं बोल सकते कि यार तू भी रेड कलर से पेंट हो जा। दो एडजेसेंट हाउस को सेम कलर से पेंट नहीं कर सकते। अगर मैं बोल रहा हूँ पहले हाउस को रेड कलर से पेंट करना, तो दूसरे हाउस को ब्लू से कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे हाउस को ग्रीन से भी कर सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो लगातार हाउसेस को सेम कलर से पेंट नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन बताना है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। एक बार चेक करना क्या दे रखा है क्वेश्चन में। मिनिमम। मिनिमम हो तो हमारे को कॉस्ट मिनिमम उठा के ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन बताना है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलता हूँ यार पहला हाउस रेड है, तो क्या दूसरा हाउस रेड हो सकता है? नहीं। तो दूसरा हाउस को या तो ब्लू होना पड़ेगा या तो ग्रीन होना पड़ेगा। फिर अगर मैं बोलता हूँ दूसरा हाउस लेट्स सपोज ब्लू है, तो क्या फिर तीसरा हाउस अगेन ब्लू हो सकता है? नहीं हो सकता। तो या तो उसको रेड होना पड़ेगा अगेन, या तो उसको ग्रीन होना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं ये वाली चॉइस पिक कर रहा हूँ कि अगर तीसरा हाउस रेड होना चाहता है अगेन, तो अगेन फिर जो लास्ट हाउस है उसको या तो ब्लू होना पड़ेगा या तो ग्रीन होना पड़ेगा। तो एक तो तरीका यही है कि रिकर्जन ट्री अपना लो, पहले जैसा रिकर्जन ट्री कर लेना बिल्कुल। पहले क्या था, बस दो चॉइस थी, इस बार तीन चॉइसेस हैं। पहले क्या था, एक आइटम के पास दो चॉइसेस थी, या तो आने की या तो ना आने की। इस बार दो नहीं है, इस बार है आना है, लेकिन कैसे आना है? रेड से आना है, ग्रीन से आना है, ब्लू से आना है। तो इस बार मैं एक बार ही फटाफट रिकर्जन ट्री बना रहा हूँ, देख लेना कि कैसे रिपीटेड कॉल्स कैसे दिख पा रही है। और इस बार मैं गेट वाले तरीके से बनाऊंगा, तो इसी एग्जाम्पल का बना रहा हूँ मैं। तो गेट वाले में सिर्फ इंडेक्स ही पास कर रहे हैं, मतलब कौन सा इंडेक्स है हमारे पास जिसकी हम आइटम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इंडेक्स है लेट्स सपोज हमारे पास 0। तो 0 बोल रहा है यार मेरे को आना है, तो कौन से कलर से आऊँ? रेड से आ जाऊँ, या फिर ग्रीन से आ जाऊँ, या फिर ब्लू से आ जाऊँ? अगर वो रेड से आ जाता है, तो फिर अगली जो आइटम होगी, जो फर्स्ट बेसिकली हाउस होगा, फर्स्ट इंडेक्स वाला हाउस होगा, बताओ उसके पास कौन कौन सी चॉइस रहनी चाहिए? कौन सी दो चॉइसेस रहेंगी? ग्रीन और ब्लू। अगले अगर मैं पहले को ग्रीन कर देता हूँ तो भी सिर्फ दो ही चॉइसेस रहेंगी, रेड और ब्लू। और अगर मैं लास्ट हाउस को, पहले हाउस को अगर मैं ब्लू करता हूँ, तो अगेन दो चॉइसेस रहेंगी, दैट इज रेड एंड ग्रीन। तो फटाफट लिख देता हूँ, यहाँ पे रहेगा नॉट रेड, इधर रहेगा रेड, इधर रहेगा रेड, इधर रहेगा हमारे पास ग्रीन, ग्रीन, एंड इधर रहेगा हमारे पास ब्लू, ब्लू। और जो इंडेक्स रहेंगे, इंडेक्स तो टू ही रहेंगे। अब मैं गेट वाला तरीका दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में जो लगा रहे हो आप, जो इसका आपने कोड करा है, मतलब इंडेक्स पास हो रहे हैं और जो प्रीवियस स्टेट थी वो भी पास हो रही है साथ के साथ। तो नीचे चले जाते हैं फटाफट। हाँ, अब नेक्स्ट आइटम है सेकंड आइटम। सेकंड आइटम के पास भी अगेन दो ही चॉइसेस होंगी। कौन सी दो चॉइसेस होंगी फटाफट बता सकते हो? जो ग्रीन प्रीवियस के पास तो जो प्रीवियस रेड और कलर ब्लू। लिया है, ग्रीन लिया है, तो ग्रीन तो ले नहीं सकते, तो दो जो बाकी कलर दो रह जाते हैं वही ले सकते हो। तो आप या तो ले सकते हो रेड या फिर ले सकते हो ब्लू, या तो रेड या तो ब्लू। यहाँ पे ब्लू ले लिया तो रेड ले सकते हो, रेड ले लिया तो रेड नहीं ले सकते, ब्लू ले लिया तो रेड ले सकते हो, रेड ले लिया तो रेड नहीं ले सकते, ग्रीन लिया है पिछला तो रेड ले सकते हो अगला हाउस का। पिछला हाउस ग्रीन लिया था तो ब्लू ले सकते हो, पिछला हाउस ब्लू लिया था तो अगेन ब्लू नहीं ले सकते, पिछला हाउस रेड लिया था तो इस बार भी ब्लू ले सकते हो इस बार, पिछला हाउस रेड लिया था तो ले सकते हो। अरे यार ये क्या हो रहा है, वन नोट में बहुत दिक्कत है। और पिछला हाउस ग्रीन लिया था तो ब्लू ले सकते हो। एंड फटाफट ग्रीन का और बढ़ लेते हैं, यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा, यहाँ ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन ग्रीन। फिर इंडेक्सेस अगेन, थर्ड इंडेक्स आएंगे
3 3 3 3। लेट सपोज 3 ही हाउसेस थे, चौथा हाउस इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए, ये वाला हाउस हमारे पास नहीं था। क्वेश्चन तो समझ आ ही चुका होगा कि क्या करना है, बस 2 चॉइसेस की जगह आने या ना आने की जगह इस बार 3 चॉइसेस है। आना है तो कैसे आना है, रेड के थ्रू आना है, ग्रीन के थ्रू आना है, ब्लू के थ्रू आना है। तो अब बताओ, जब हम थर्ड इंडेक्स पर पहुंच चुके हैं, थर्ड इंडेक्स क्या है, एरे डॉट लेंथ के बराबर है, तो हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, कॉस्ट क्या है, मिनिमम कॉस्ट, बेस केस है ये एक तरह से। मिनिमम ऑफ रेड ब्लू ग्रीन। अरे बेस केस पे खड़े हैं हम, हमारे पास कुछ भी अच्छा, नहीं है। तो कॉस्ट ही रिटर्न करें। हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, हम बोल देंगे 0, मिनिमम कॉस्ट 0 है, नॉट 0, बट हाँ ठीक है 0 ही बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट 0 है, यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट 0 है, यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट 0 है, सारे बेस केसेस में क्या आ जाएगा, मिनिमम कॉस्ट 0 है। जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं मिनिमम कॉस्ट इज नथिंग बट 0 ओनली। इसको अंडू करते हैं, इन सारे बेस केसेस में जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो अर्चित, जाके इसका हम बोल बेस देंगे केस 0। वो भी हो सकता है ना कि अगर हम लास्ट वाले कॉलम में पहुंच जाएं तो भी हम वही वैल्यू रिटर्न भी करा दें, फिर हाँ भी वो चल भी कर जाएगा सकते हैं, हमारा काम। बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, मर्जी है। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब गेट कर रहे हैं, ये 0 क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है, ये 0 क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है, यहाँ से भी 0 रिटर्न हुआ है। तो अब सेकंड हाउस सोच रहा है, यार मेरे को अगर मैं रेड हाउस अपने हाउस को रेड से पेंट करता हूँ, तो आगे वाले हाउसेस को पेंट करने में कॉस्ट आ रही है 0, मेरे को खुद को कॉस्ट उठानी पड़ रही है 3। तो ये चॉइस बेटर है, या फिर मेरे को खुद कॉस्ट उठानी पड़े 2, और आगे वाले जो भी हाउसेस हैं, है नहीं एक्चुअल में तो ये 0 आ रहा है, आगे वाले को कॉस्ट उठानी पड़े 0, तो क्या बेटर है सेकंड इंडेक्स वाले हाउस के लिए, क्या उसको 3 कॉस्ट उठानी चाहिए या फिर उसको 2 कॉस्ट उठानी चाहिए, अगर मिनिमम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। फटाफट बताओ क्या कॉस्ट उठानी चाहिए हमें। ब्लू वाली कॉस्ट। हमें ब्लू वाली कॉस्ट उठानी चाहिए जो ऑब्वियसली कम है, तो फिर हम सेकंड इंडेक्स से क्या बोल देंगे, इससे बोल देंगे यार तेरे को ना ब्लू वाला कॉस्ट उठाना चाहिए, दैट इज 0 + 2 उठा ले तू। यहाँ पर सेकंड इंडेक्स ही है, लेकिन इस बार इसके पास चॉइसेस डिफरेंट है, पिछली बार इसके पास रेड और ब्लू चॉइसेस थी, इस बार इसके पास रेड और ग्रीन चॉइसेस हैं, तो चॉइसेस अलग हैं, व्हाई, बिकॉज प्रीवियस स्टेट अलग है। तो क्या सिर्फ इंडेक्स के ऊपर आंसर डिपेंड कर रहा है या फिर प्रीवियस स्टेट पर भी डिपेंड कर रहा है आंसर, मतलब रिकर्जन ट्री ओवरलैपिंग कब हो रहा है, प्रीवियस स्टेट पर भी डिपेंड हो रहा है या फिर सिर्फ इंडेक्स पर डिपेंड हो रहा है, बताओ। दोनों पे कर रहा है। दोनों पे कर रहा है, जैसे पहले दोनों पे कर रहा था। तो अब यहाँ पे 2 क्या बोलेगा, यार एक तरफ से तो आंसर आ रहा है रेड पे पेंट कर देता हूँ 3 कॉस्ट में, या फिर ग्रीन में पेंट कर देता हूँ 9 कॉस्ट में, तो मैं तो ऑब्वियसली जो कम कॉस्ट दे रहा है वही वाला चूज करूंगा। तो ये वाला 2 बोल रहा है कि मेरी जो कम कॉस्ट है दैट इज 3। इस वाले 1 के लिए क्या होगा, एक तरफ से आ रहा है 2 कॉस्ट, दूसरी तरफ से आ रहा है 3 कॉस्ट। अगर ये बोलता है मैं खुद ग्रीन पेंट कर रहा हूँ, खुद ग्रीन पेंट कर रहा हूँ, यानी खुद की कॉस्ट 4 है और आगे से कॉस्ट आ रही है 2, वर्सेस खुद ब्लू पेंट कर रहा हूँ, दैट इज खुद की कॉस्ट है 8 और आगे से कॉस्ट आ रही है 3, तो क्या बेटर रहेगा इस वाले 1 के लिए, 4 + 2 और 6 + 8 + 3, 6 ही बेटर रहेगा, 4 + 2 कम मिनिमम कॉस्ट उठा रहे हैं। इस नोट से आए, इसने पूछा इससे, इसने पूछा दोनों नोट से, तो बेस केस पे गए 0 0 रिटर्न हुआ। एक तरफ से आ रहा है ब्लू का कॉस्ट दैट इज 2, एक तरफ से आ रहा है हमारा ग्रीन का कॉस्ट दैट इज 9, जो हमारा मिनिमम होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, यानी 2 रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली यहाँ से भी एक तरफ से आ रहा है रेड का कॉस्ट 3, 3 वर्सेस 9, जो कम है दैट इज 3। इस वन ने देखा एक तरफ से 2 दूसरी तरफ से 3, तो 2 प्लस खुद की रेड 2 + 5 बेटर है, या फिर जो आगे से कॉस्ट आ रही है 3 प्लस जो खुद की ब्लू कॉस्ट है वो बेटर है, कौन सी बेटर है, 2 + 3 या फिर 3 + 8, 2 + 3 नहीं है, 2 + 5 है, हाँ 2 + 5 बेटर है, दैट इज 7 बेटर है। एंड सिमिलरली थर्ड चॉइस से भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा, फटाफट लिख लेते हैं। यहाँ से आंसर आ रहा है 2, यहाँ से आंसर आ रहा है 9, समझ तो आ रही है ना चीजें, दिख रहा है ना सब कुछ कैसे चल रहा है। यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास रेड का 3 और ब्लू का आंसर आ जाएगा हमारे पास 9, नॉट 9 बट 2, और मिनिमम होगा 2। ठीक है, तो इस वाली नोट के लिए क्या हो जाएगा, इस वाली नोट के लिए हो जाएगा दोनों तरफ से हमारे जो आंसर है वो 2 ही आ रहे हैं, मतलब मिनिमम तो 2 ही है, तो ये बोलेगा 2 प्लस रेड वाली कॉस्ट यानी 5, या फिर 2 प्लस ग्रीन वाली कॉस्ट दैट इज 4, सो 2 + 4 विल बी मिनिमम, ये 2 + 4 दैट इज 6 रिटर्न करेगा। फाइनली 0th इंडेक्स वाले के पास 3 चॉइसेस है, अब ध्यान से देख लो। एक चॉइस है कि यार जो आगे से मिनिमम कॉस्ट आ रही है ना, कुछ भी कॉस्ट हो, उस कॉस्ट में मैं खुद रेड पेंट हो जाऊं, यानी उस कॉस्ट में मैं खुद रेड पेंट हो जाता हूँ 1 कॉस्ट पे। जो भी आगे से कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट में मैं खुद ग्रीन पेंट हो जाता हूँ 7 कॉस्ट पे।
जो भी आगे से कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट में मैं खुद ब्लू प्रिंट हो जाता हूँ 5 कॉस्ट में। तो 6+1, 7+7 और 6+5, व्हाट विल बी द मिनिमम? ऑब्वियसली 6+1 विल बी द मिनिमम। तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, मैं खुद को रेड पेंट करना, अगले हाउस को जो मिनिमम जहाँ से आ रहा था वो वाला पेंट करना, एंड सिमिलरली मैं हर हाउस को अकॉर्डिंगली पेंट करता जाऊंगा। तो क्या प्रीवियस क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन क्या दोनों सिमिलर लगे? क्या चेंज था इस वाले क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में? इसमें वहाँ 2 चॉइस थी, यहाँ 3 चॉइस है। एक तो ये डिफरेंस था। क्या ये भी डिफरेंस है? इसमें तो मैंने गेट करा है, उसमें प्रिंट करा है, तो वो वाला भी तरीका ठीक है और ये वाला भी तरीका ठीक है डीपी में। क्या प्रिंट से भी कर सकते हैं डीपी प्रिंट वाले नहीं तरीके से? गेट वाले से ही नहीं करना है। तो ये वाला रिकर्जन एक्चुअल में सही है जिसमें हम गेट कर रहे हैं वैल्यूज, तो गेट सही करना है, वो बस गलती से पिछली बार प्रिंट बना दिया था। ठीक है, थोड़ा बहुत ये येलो वाला पोर्शन थोड़ा मिस हो गया, बाकी देख लो, मेरे ख्याल से लॉजिक तो समझ आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं। क्या हाउस रॉबर की ही वेरिएशन है, यस और नो? हाँ, अगर मैं इसमें बोलूं कि यार मेरे पास इंस्टेड ऑफ 3 कलर्स मेरे पास 4 कलर होते हैं, 5 कलर होते हैं, 6 कलर होते हैं, n कलर्स होते हैं या k कलर्स होते हैं, तो क्या वो वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं? तो फिर केवल चला देंगे रिकर्जन वाला। बिल्कुल, तो वो अगला क्वेश्चन है, दैट इज पेंट हाउस 2, जिसमें k कलर्स हैं और ये वाले में सिर्फ 3 ही कलर हैं। तो अभी तो हम ये वाला कर रहे हैं, k कलर्स वाला। अगर चाहोगे तो कर भी सकते हैं, चाहोगे तो होमवर्क भी दे सकता हूँ। ठीक है, ट्राई कर लो, 5 मिनट है। कल कर लेंगे अर्षित, ओके कलर्स वाला। k कलर्स वाला तो ऑब्वियसली कल ही करेंगे, ये वाला तो अभी करोगे ना? ये वाला भी कल? कर लेंगे कोड्स को कल कर लेंगे। ठीक है, जिनको कोड देखना है वो रुक सकते हैं, बाकी जिनको समझ आ गया है, हो जाएगा कोड खुद से, इतना कॉन्फिडेंस है, तो वो लीव कर सकते हैं। मतलब लॉजिक तो हो गया ना, कोड कोड ही रह गया ना, कि और कुछ हाँ इसमें बस। डिस्कशन होगा, कुछ हाँ कॉर्नर केस वगैरह? बस लॉजिक यही था। टेबुलेशन तो ऑब्वियसली इसमें फायदा नहीं है डिस्कस करने का, रिकर्जन ही है अच्छा, जो भी। टैबुलेशन तो मतलब इसमें फिर वो बनेगा ना, मतलब 3 रो के लिए, मतलब 2D ही हाँ बनेगा 3 स्टेट के साथ। बिल्कुल, बस और 3 into n जैसा हो जाएगा। उसके लिए किया है वैसे ही हम उसके लिए कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, अच्छा, थैंक यू, गुड नाइट। ओके बाय। एंड कल से नॉर्मल आपकी क्लास 9, कितने बजे बोला था? 9:45, 9:45 से स्टार्ट होएगी। सो मतलब 11:30 एंड हो जाया करेगी, नॉट 11:30 बट 11:45। कल से मीन थर्सडे बोला। कल से ले रहे हैं ना कल भी क्लास? अच्छा कल क्लास है, ओके। ठीक है, अभी तो ये क्वेश्चन करो, 5 मिनट है अभी। इतना भी क्या एग्जॉस्टिंग होता होगा यार, मेरे लिए तो होता नहीं, अरे पता नहीं। जितने कॉलम्स होंगे उतने डीपी का वो बनेगा ना कॉलम, मतलब जितने कलर के ऑप्शंस होंगे। बिल्कुल, हमारा जैसे पिछले में था कि यार ऑप्शन से या तो लो या मत लो, तो हमारे कॉलम्स कितने बने थे? 2 बने थे। और रोज कितनी बनी थी? n बनी थी। तो इस बार क्या है, रोज तो उतनी रहेगी जितनी हाइट है, दैट इज n, लेकिन कॉलम्स कितने बन जाएंगे? जितने ऑप्शन निकल रहे हैं, इस बार 3 ऑप्शन निकल रहे हैं इंस्टेड ऑफ 1। तो हमारे जो प्रीवियस शेड जितनी है उतना हमारे कॉलम्स बनेंगे। तनिष, फॉलिंग पाथ सम 2D डीपी का क्वेश्चन है, ये 1D डीपी है। हाँ मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं सारे डीपी तो, लेकिन बोल सकते हो उस तरह का है। वो 2D डीपी नहीं है, वो डीपी ऑन ग्रिड है। अगर अगर हम के कलर्स इंट्रोड्यूस कर देंगे जो सेकंड क्वेश्चन है, तो वो तो सेम ही हो गया ना, मतलब कि मतलब हम सर्च लगाते हैं ना दोनों साइड पे, लेफ्ट राइट पे। चेक करना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ। अगर लॉजिकली सोचें तो आप अपने रो में मिनिमम ले रहे हो। हाँ हाँ वही हो गया, बिल्कुल। लेकिन वो फॉलिंग पाथ में क्या है, बस आप जस्ट अबव या जस्ट बिलो ले सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, अपनी रो को छोड़ के बाकी किसी भी सेल को ले सकते हो। समझ आई ये चीज? हाँ ये ठीक समझ है आ गया। ठीक है ठीक है। एंड यार चलो, अभी तो वैसे 15 ही लोग रह गए, तो बता देना कि कितना एग्जॉस्टिंग रहता है, उसी अकॉर्डिंग मैं फिर शेड्यूल रखूंगा कि यार वीकडेज को थोड़े हल्के टॉपिक और वीकेंड्स पे थोड़े भारी टॉपिक हो जाए, इस तरह का भी रख सकते हैं।
मतलब 2 घंटे या 2.5 घंटा तक ठीक रहता है, लास्ट का तो आधा पौने घंटा जाता है ना, वो थोड़ा सा। ठीक है। पता नहीं मेरे में कैसे एनर्जी बनी रहती है, मैं अभी 2 घंटे की क्लास लेके आ रहा हूँ। आपको पैसे मिल रहे हैं, पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, वो भी ठीक है, लेकिन ये किसने मोटिवेशन तो बोला? लानी पड़ती है। लॉजिकल बोला है जो भी बोला है। सिर्फ पैसों की बात नहीं है, साथ में अगर मान लो मैं नहीं लेता क्लासेस तो यही चीजें मेरे को खुद बाद में पढ़नी पड़ती। तो अब ये है कि आपको पढ़ा रहा हूँ तो खुद भी रिवीजन हो ही रही है मेरी। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो मतलब मेरे को अभी भी देखते हुए स्ट्राइक नहीं करते। तो टारगेट तो यही है कि सारे क्वेश्चन, मतलब मेरे लिए क्या है कि मेरे को सारे क्वेश्चन देखते हुए स्ट्राइक कर जाए, आपके लिए क्या है आपके नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहे। बहुत कुछ है डीपी में। लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है वो। ठीक है। बेसिकली दिक्कत क्या है ना, अगर आप अलाउ कर दो कि हर कैटेगरी में 4-5 क्वेश्चन हुए तो इजीली हो जाएगा। लेकिन आप चाहो कि सारे क्वेश्चन करवा दो क्लास में तो फिर ऑब्वियसली डीपी ही करते रह जाएंगे। तो अब से आगे से ट्राई करेंगे कि सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले ही करें। जैसे इसमें एक फ्रेंड पेयरिंग रहता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ ऐसा लिख देते हैं, रिमेनिंग। लिख क्यों नहीं पा रहा मैं, बाद में लिख दूंगा। ये साइन इन क्यों नहीं हो रखा, करवा दो फिर इसका कोड। पेंट हाउस करा किसी ने? 5 मिनट में तो वैसे किसी का नहीं हो पाएगा, मीडियम क्वेश्चन है। देख लो फिर एंड कर देते हैं। तो हेल्पर फंक्शन बना रहा हूँ वही मेमोराइजेशन टाइप का, जिसमें मैं अपनी कॉस्ट्स वाली एरे को पास कर रहा हूँ, जिस इंडेक्स पर खड़ा हूँ उसको पास कर रहा हूँ, प्रीवियस स्टेट क्या थी उसको पास कर रहा हूँ, और जो हमारा बस इतना ही है। डीपी टेबल भी पास करनी है तो डीपी टेबल भी पास कर देता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली मेमोराइजेशन दिखा रहा हूँ। तो अगर तो 3 कॉल्स लगेंगी। अगर तो प्रीवियस स्टेट 0 थी, मैं 0, 1 और 2 ले रहा हूँ, रेड ब्लैक और सॉरी रेड ब्लू और ग्रीन को सिग्निफाई करने के लिए। तो अगर तो प्रीवियस स्टेट 0 थी तो आप 0 को छोड़ के बाकी दोनों कॉल्स लगा सकते हो। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर ऐसा बोल देते हैं, आंसर 1 इक्वल्स टू हेल्पर ऑफ कॉस्ट कॉमा इंडेक्स +1 कॉमा प्रीवियस स्टेट आप पास कर देते हो 0, मतलब करंट आप 0 ले रहे हो और डीपी टेबल पास कर रहे हो। एक आंसर ये बन सकता है। अब इस पे वो लगा देंगे कंस्ट्रेंट्स कि कब ये कॉल नहीं लग सकती। आंसर 2 क्या होगा, कॉस्ट एरे में इंडेक्स +1 पे पास कर रहे हो और करंट स्टेट ले रहे हो 1, मतलब आपने करंट आइटम को रेड कलर ब्लू कलर दे दिया RBG, और अगर आपने करंट आइटम को ग्रीन कलर का दे दिया, इसको मैं लिख देता हूँ RBG। हेल्पर ऑफ कॉस्ट कॉमा इंडेक्स +1 कॉमा आपने करंट को सेकंड कलर दे दिया। ठीक है, ये 3 होंगे। लेकिन रेड वाली ऑप्शन हम कब एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बताओ कब रेड वाला ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं हो सकता? जब प्रीवियस स्टेट 0 हो। जब प्रीवियस भी 0 और करंट भी 0 डाल रहे हो तो आप नहीं ले सकते उसको। यानी अगर प्रीवियस 0 हो तो ले लो इंट मैक्स, इंटीजर डॉट मिक्स मैक्स वैल्यू। एल्स जो कॉल से आंसर आए वो ले लेना। लेकिन क्या सिर्फ जो कॉल से आंसर आएगा सिर्फ उतना ही होगा? खुद की कॉस्ट भी ऐड होगी। खुद की कॉस्ट भी ऐड कर लो, यानी कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉमा 0। ये तो हो गया पहला। दूसरा सिमिलर, अगर खुद को ब्लू करना है तो फिर पिछला भी ब्लू नहीं होना चाहिए। तो अगर पिछला ब्लू है तो फिर तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ले लो। अगर पिछला ब्लू नहीं था तो फिर खुद की कॉस्ट और जो आगे से कॉस्ट आ रही है दोनों को ऐड कर लेना।
तो ये हो गया दूसरी कॉल। सिमिलरली तीसरी कॉल क्या लग जाएगी, अगर पिछली भी आपने ली थी ग्रीन, खुद भी ग्रीन ही करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, तो मैक्स वैल्यू ले लेना, वरना आप जो भी आगे से पेंट होकर आए उसमें खुद की कॉस्ट ऐड कर लेना। इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वो ओवरऑल आपका आंसर हो जाएगा। तो रिटर्न करना है आपको ओवरऑल मैथ डॉट मिन ऑफ आंसर ऑफ रेड कॉमा मैथ डॉट मिन ऑफ आंसर ऑफ ब्लू कॉमा आंसर ऑफ ग्रीन। बेस केस बता दो फटाफट, क्या लग रहा है क्या हो सकता है। जब इंडेक्स कॉस्ट की साइज पहुंच जाए, जब इंडेक्स हमारा कॉस्ट डॉट लेंथ पर पहुंच जाए उस दिन हमारा पूरा काम हो चुका है, तो रिटर्न कर रिटर्न दो 0। 0। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हम फटाफट डीपी टेबल बना लेते हैं। तो डीपी टेबल की वो क्या होगी साइजेस, रोज और कॉलम्स कितने कितने बनेंगे। रो तो n+1 और कॉलम 3। रोज तो हमारी n+1 या n जो भी लेना हो ले सकते हो, और कॉलम्स क्योंकि इस बार 3 है, 3 शेड्स निकल रही है, 3 एजेस निकल रही है, रेड ब्लू और ग्रीन, हम 3 बेसिकली कॉलम्स लेंगे और पूरी मैट्रिक्स को क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे हम -1 से। ठीक है जी, तो ये तो हो गया इनिशियलाइजेशन। और रिटर्न कर दो हेल्पर ऑफ कॉस्ट वाली मैट्रिक्स, इंडेक्स स्टार्टिंग में 0, प्रीवियस स्टार्टिंग में क्या ले, देखो 0 भी स्टेट है, 1 भी स्टेट है, 2 भी स्टेट है, तो क्या ले प्रीवियस को स्टार्टिंग में, क्या 0 ले लें, क्या हाँ 0 मतलब से चलेगा। पहले तो कोई भी एक कलर करना ही पड़ेगा ना। पहले तो तीनों ही कलर पॉसिबल हैं, सबसे पहली नोड के लिए तो तीनों ही कलर पॉसिबल हैं। तो अगर सबसे पहली नोड के लिए तीनों ही कलर पॉसिबल हैं तो क्या उसके लिए प्रीवियस 0 होता है तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ले लें। क्या पहले कलर के लिए हमें प्रीवियस 0 या 1 या 2 में से कुछ लेना चाहिए, सोच के देखो। पहले हाउस के लिए अगर तीनों कलर पॉसिबल हैं तो क्या उसका तीनों कॉल्स लगनी चाहिए, यस और नो। लगना चाहिए। लगना चाहिए, तो हमें प्रीवियस क्या 0 या 1 या 2 में से कुछ रख सकते हैं, नहीं नहीं रख सकते क्योंकि नहीं तीनों रख को सकते। चाहिए। बिल्कुल, तो -1 रख लो तीनों में से अलग। और क्या पास कर दो, तीसरी चीज पास कर दो आप, बेसिकली डीपी टेबल। यहाँ पे बस फटाफट दिखा देते हैं कि मेमोराइजेशन कैसे करोगे। तो डीपी ऑफ इंडेक्स कॉमा प्रीवियस स्टेट अगर तो कैलकुलेट कर रखी हो तो वही जो कैलकुलेट करी थी वही रिटर्न कर देना प्री ऑर्डर में, और अगर कैलकुलेट ना करी हो तो फिर कॉल्स लगाना, रिकर्जन ट्री बनाना, और लौटते समय क्या कर देना, वैल्यू को स्टोर कर देना डीपी टेबल में। तो हाँ, लेकिन इसमें वो वाला हैंडल करना पड़ेगा ना, प्रेव -1 लिया है तो मतलब लाइन नंबर 6 में वो नहीं आ जाएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ वन। आ तो जाएगा, तो 3 ले क्या ले, मैंने तो चेक लगा लिया उसके लिए कि इंडेक्स 0 हो तो मतलब फिर देख ही नहीं रही मैं, ना भर रही हूँ ना चेक कर रही हूँ। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर प्रीवियस ग्रेटर देन 0 है तो ही ये करो काम, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर भी क्या करना, स्टोर तभी करना जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर प्रीवियस आपका -1 है तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो विदाउट स्टोरिंग, वो छोटा सा, क्योंकि आपका फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना आ जाए। इससे बेटर कुछ नहीं कर सकते क्या, यही है सबसे बेस्ट। ऐसा लिखना नहीं चाहता मैं सेम रिपीटेड कोड, तो चलो कोई नहीं, एक ही बात है, वो जब चला कर देखते हैं। लॉग इन करना पड़ेगा पहले, और इसमें तो मेरे ख्याल से साइन अप वगैरह सब मांगता है ना, मतलब ओटीपी वगैरह। जीमेल आईडी से भी हो जाएगा, हमने लिंक कोड नहीं किया हमने। गूगल से हो जाता है। सही है दियो ऑप्शन। हाँ, हो जाता है। ये मेरी दिक्कत है, पता नहीं, पहले भी करा था मैंने, ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट। मेरे को याद है, मैं मोबाइल नंबर ही डालना पड़ता है इसमें मुझे। चलो जो भी हो, ये कोड सही है, टाइम लग जाएगा ओटीपी वगैरह आने में। मेरे को याद है एक बारी तो काफी टाइम लग गया था। कोड ऑलमोस्ट यही होगा, एक दो लाइनें ऊपर नीचे हो सकती है, एरर हो सकता है, बाकी मेरे को तो लग रहा है ऑलमोस्ट ठीक है। मेरा स्टैक ओवरफ्लो आ रहा है 94% पे जाके। स्टैक ओवरफ्लो आ रहा है तो फिर टेबुलेशन करना पड़ेगा।
अरे यार ये क्या बात है। इसमें कंस्ट्रेंट दे नहीं रखे, कंस्ट्रेंट देने चाहिए। लीड लेंथ कोड है तो अगर लीड कोड होता तो कंस्ट्रेंट बताते, और कंस्ट्रेंट मोस्ट प्रोबेबली अगर स्टैक ओवरफ्लो आ रहा है तो फिर वो आ रहा होगा जो वैल्यूज होंगी बेसिकली हमारी, जो यार एक एन बार होगा। कर लो ना यार लॉगिन, मतलब तसल्ली नहीं हो रही मेरे को लग रहा है मेरे कोड में ही गड़बड़ है कहीं। 2 मिनट रुको। क्योंकि मैंने ना वो के वाला ही करा है डायरेक्टली, मतलब आपने जैसे 3 केसेस लेके चलिए ना, मैंने वैसे नहीं किया, लूप लगाया है मैंने उसकी लेंथ पे। ढूंढना पड़ेगा 9 1 किधर है। नीचे ही होगा, बोरा गया गया ऊपर। कैप्चा किधर है, ये कैप्चा क्या चाहता है ये। 2 मिनट में रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं।